मिस्टर, प्लीज आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। एक जान बचाना अनमोल आशीर्वाद है। लड़की को बचाओ। इनाम 10 लाख डॉलर नकद और एक यूथ पिल। यूथ पिल? एक यूथ पिल आपको 10 साल जवान बना देती है। स्वामी, क्या आप स्वीकार करते हैं? अगर सिर्फ $1 करोड़ का मामला होता अब, तो मैंने शायद मना कर दिया होता। लेकिन 10 साल जवान हो जाना, यह तो एक लालच है। कोई बादशाह भी इसके आगे नहीं टिक पाता। लड़की, मुझे दोष मत दो। हमारे साथ खिलवाड़ करने वाली किस्मत को दोष दो। मैं भी तो फिर से जवान होना चाहता हूं। मैंने कल रात आखिर क्या किया था? हे भगवान, मैंने सच में एक बूढ़े आदमी के साथ सोया। मिस्टर के सिर में भरे हुए थे सफेद बाल कल तक। अब वो सब कहाँ गए? वह तो 30-40 साल के आदमी जैसे लग रहे हैं। मिस्टर, आप मेरे रक्षक हैं। ओह, मिस्टर, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। इस कार्ड में $1 करोड़ है। इसे धन्यवाद का तोहफा समझो। अरे बाप रे, यह लड़की। अरे, मैंने क्या कर दिया? मैंने तो बच्चों का खिलौना छीन लिया। बच्चों। हम्फ, मैंने आखिरकार तुम्हें तलाक दे दिया है, तुम स्वीट हार्ट। मैं आखिरकार आज़ाद हो गई हूँ। मैं अपने पंख फैलाकर उड़ सकती हूँ। मैं भी तो आखिरकार आजाद हो गया हूँ। अब तुम लोगों के लिए दिन रात गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम बूढ़े आदमी, तुम अकेले मरने के लिए बने हो। एक बार हमसे दूर हुए तो जल्दी या बाद में तुम किसी किराए के कमरे में बीमार पड़कर मर जाओगे। तुम्हारा शव उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। अपनी चिंता अपने पास रखो। हम्फ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं मियाँ का घर जमाई बनने जा रहा हूँ। शादी में आने की जहमत मत उठाना। मेरा आने वाला बेटा उनके घराने का नाम लेगा। अरे भगवान के लिए। तुम सच में कमाल के आदमी हो। पता है, हिम्मत मत करना किसी को बताने की कि तुम मेरे बेटे हो। मैं इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुमने यह रास्ता चुना है। तुम्हें इसे घुटनों के बल रेंगते हुए ही खत्म करना होगा। और एक बात, तुम में से कोई भी मुझे फिर से ढूंढने मत आना। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। अरे तुम बेकार के स्वीट हार्ट। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और मेरी जिंदगी सिर्फ बेहतर होगी। मैं 1 करोड़पति, 1 अरबपति से शादी करूंगी। एक हेयर कट के $368। अरे बाप रे, यह तो पागलपन है। मैं तो आमतौर पर अपने बाल सिर्फ $10 में कटवाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो पैसे की बर्बादी है। जिंदगी का मजा लेने के लिए ही है। आज स्वामी की सारी खरीदारी मुफ्त है। स्वामी, जी भर के मजे करो। सब कुछ फ्री है? एक पैसा भी खर्च नहीं करना है? जी हाँ स्वामी। अच्छा, अगर सिस्टम बिल भरेगी तो इस बार मैं खुद को खूब लूटूंगा। नमस्ते सर, स्वागत है। मुझे एक स्टाइल दो, बिल्कुल टॉप लेवल का, जैसा करोड़पतियों का होता है। मिस्टर, आप तो मजाकिया निकले। अच्छा ठीक है, मैं खुद आपका करूंगा। मल्टी मिलियनेयर लुक तैयार हो जाए। वाह, यह स्टाइल बहुत अच्छी है। बिल्कुल, आप में तो पहले से ही। हेलो, क्या मेरा भाई सिलेक्ट हो गया? वाकई सिलेक्ट हो गया। भगवान का शुक्र है। सेलेक्ट हो गया? टॉप यूनिवर्सिटी में? जी हाँ मिस्टर, मेरे भाई ने परिवार का नाम रोशन कर दिया। मैं खुशी से झूम उठा हूं। सुनिए मिस्टर, आज का हेयर कट मेरी तरफ से है। सच में? मुफ्त में? बिल्कुल मुफ्त।
नमस्ते सर, सूट देख रहे हैं? हमारे पास कुछ बेहतरीन नई स्टॉक आई है, आप पर बिल्कुल फिट बैठेगी। अच्छा मैं समझ गया। अच्छा 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 अच्छा। हम यह वाली अच्छी है, मैं यही लूंगा। सर, इस सूट की कीमत $1,08,800 है। आप हमारे स्टोर के 10,000वें ग्राहक हैं। हमारे बॉस ने कहा है यह सूट आपका है, बिल्कुल फ्री। मैं आपका 10,000वां ग्राहक हूँ। यह सूट बिल्कुल फ्री है। वाह, यह लेकर मुझे बुरा लग रहा है। सर, हर किसी को यह लक नहीं मिलती। इस सूट का कट देखिए, शोल्डर सीम आपके शोल्डर पर बिल्कुल फिट है, बिल्कुल भी ढीला नहीं है। जब आप इसे पहनेंगे तो आप तुरंत लाखों के लगेंगे। ओह माय, यह सच है। कपड़े ही आदमी बनाते हैं और अच्छे पंख अच्छी चिड़िया बनाते हैं। सर, आपका फिगर बहुत अच्छा है। आप तो लगभग चलता फिरता मैनक्विन है। इस सूट को पहनिए, बाहर जाइए और लोग सोचेंगे कि आप बिल्कुल बड़े आदमी हैं। ओह, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस एक आम आदमी हूँ। आम। सर, यह पुराना कपड़ा, इसे आपके लिए पैक कर दूं? हाँ ठीक है, शुक्रिया जी। वाह, एक पैसा नहीं खर्च करना बहुत अच्छा लगता है। हाई स्कूल रियूनियन। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हेलेन, सच कहूं, जब तुम आर्थर से शादी कर रही थी, उस स्वीट हार्ट से, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हुआ था। तुम हमारी क्लास की ब्यूटी थी। तुम कैसे इतनी बेवकूफ हो गई कि एक बेकार गरीब आदमी के साथ पड़ गई? सच बताओ, मैं तब बिल्कुल बेवकूफ थी। शुक्र है मैं उसे छोड़ दी। बहुत देर होने से पहले नुकसान कम कर लिया। हाँ, वह आर्थर बस एक देहाती है। उसके अच्छे लुक्स के अलावा उससे कुछ नहीं होता। वह तुम्हारे लिए भी कभी अच्छा नहीं था। अगर तुम तब हॉवर्ड के साथ होती तो तुम बंगले में रह रही होती, लग्जरी कार चलाती होती और इस तरह तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। आर्थर अभी भी एक अच्छा इंसान है। अच्छा, क्या बकवास है। मैंने उससे मेरे लिए फोन खरीदने को कहा तो उसने मना कर दिया। कहा कि हमारे बेटे की शादी के लिए तोहफे के पैसे भी नहीं हैं। नंबर। और फिर वह ऐसे ही मुड़ा और महंगे रेस्टोरेंट में खाने चला गया। उसने सच में ऐसे करतब दिखाए? बिल्कुल दिखाए। मैं उसे आर पार देख सकती थी। वह तो अंदर से सड़ा हुआ है। मैं यह सब और सुन भी नहीं सकता। एक पुराने सहपाठी के तौर पर मुझे तुम्हारा साथ देना होगा। उन्होंने पहले कभी मुझे हाई स्कूल रीयूनियन में नहीं बुलाया। आज क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह इतना जवान कैसे हो गया? मैं उसे देखना नहीं चाहता। मैं जा रहा हूँ। अरे आर्थर, यह क्लास रीयूनियन है। तुम ऐसे ही चले जाओगे? क्या तुम्हें अपना चेहरा दिखाने में शर्म आ रही है, या तुम इतने हीन महसूस कर रहे हो कि सबका सामना नहीं कर सकते? मुझे इतनी शर्म और हीनता किस बात की है? वाह वाह, यह सूट जो तुमने पहना है बहुत महंगा होगा। तुमने इसे सिर्फ इसके लिए किराए पर नहीं लिया ना? उसके बाल देखो, उसने जाकर इसे काला करवा लिया। अरे आर्थर, छोड़ो भी। हम सब एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं। इस तरह अपनी इज्जत क्यों बचा रहे हो? बाल रंगवाना, कपड़े किराए पर लेना, इससे तुम्हारी दयनीय जिंदगी नहीं बदलेगी। बड़े दुख की बात है। हम सब जानते हैं कि तुम असल में कौन हो। अरे देखने दो, तुम क्या लेकर आए हो। अरे इसे देखो, तुमने अपनी सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म भी नहीं फेंकी। यह सूट तुमने इसे जरूर किराए पर लिया है। ठीक है, हम सब यहाँ सहपाठी हैं, थोड़ा शांत हो जाओ। उनका बहादुरी से सामना करना ही असली बेफिक्र जिंदगी है। उन सबको उनकी औकात दिखा दो। पुरस्कार, मास्टर एंटीक अप्रेजल स्किल, बोनस $10 लाख। मास्टर एंटीक अप्रेजल स्किल। अब यह है कौशल। मुझे यह मिशन पूरा करना ही है। तुम सब कहते हो मैं असुरक्षित हूं। ठीक है, फिर देखते हैं तुम असल में क्या कर रहे हो। देखते हैं तुम असल में क्या कर रहे हो। ये मिस्टर की आवाज़ है। एक सच्चा स्वीट हार्ट अपनी बीवी और बच्चे का भी पेट नहीं पाल सकता। न कोई हुनर, न कोई जिम्मेदारी, और आलोचना भी नहीं सह सकते। 25 साल की शादी। मैंने सुबह से शाम तक काम किया। हर वक्त सर्दियों में हाथ छाले पड़ गए, गर्मियों में चेहरा झुलस गया। तुम बस घर पर पड़ी रहती हो, मेरे लौटने का इंतजार करती हो
और तुम्हारे लिए खाना बनाने का। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। तलाक के दिन मेरे बैंक खाते में सिर्फ $5 थे। ये किसकी गलती है? अगर तुम हॉवर्ड जैसे होते और बड़े पैसे कमाते तो क्या मुझे किसी से अपनी तुलना करनी पड़ती? तब कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता था। इन सभी सालों में मैंने तुम्हारे लिए अपना घमंड निगल लिया, बस इसलिए कि यह परिवार साथ रहे। लेकिन अब यह परिवार टूट जाने में ही बेहतर है। तलाक सबसे अच्छा फैसला था जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी लिया। मिस्टर सचमुच एक अच्छे इंसान है। आर्थर, एक आदमी के लिए कोई हुनर न होना सबसे बुरी बात नहीं है। समस्या यह है कि हुनर न हो और उसके लिए बहाने बनाना। मुझे ही ले लो, उदाहरण के तौर पर मैंने अभी हासिल किया है रिवर सिटी में स्टर्लिंग ग्रुप के साथ एक डील $3 करोड़ की। क्या मैं इसकी चारों तरफ डींगे हाँकता फिरता हूँ? क्या मैं शो ऑफ करता हूँ? हॉवर्ड, 3 करोड़। हॉवर्ड, यह तो अविश्वसनीय है। आर्थर, उसे देखो। अब यह है एक सचमुच सफल आदमी। तुम कभी नहीं कमा पाओगे अपनी जिंदगी में उतने पैसे। ये कैसे लोग हैं? इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मिस्टर के साथ ऐसा व्यवहार करने की? आर्थर, मैंने सुना है तुम हमेशा से कमा रहे हो $3000 महीना। क्यों नहीं आकर मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ? मैं तुम्हें दूंगा $5000 महीना। कैसा रहेगा? काफी उदार हूं ना? हो? मैं मिसेस स्टर्लिंग, मैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देर हो गई। स्टर्लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट स्टेला स्टर्लिंग। वह असल जिंदगी में टीवी पर देखने से भी ज्यादा सुंदर है। हॉवर्ड, तुम्हारे कनेक्शन तो कमाल के हैं। मिस स्टर्लिंग खुद ही आ गईं। मिस स्टर्लिंग, मैं हॉवर्ड इस लायक नहीं हूं। आपका खुद आना। आपने मेरा सिर माथे पर रख दिया। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मिस स्टर्लिंग, मैं हॉवर्ड हूं, यहाँ का बॉस। हॉवर्ड, मैंने अभी आपकी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट $3 करोड़ का साइन किया है। मेरी कंपनी के मैनेजर को इसे हैंडल करना चाहिए था। यह मेरे तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए था। तो मैं तुम्हें नहीं जानती। मिस्टर, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। गुस्सा तो नहीं होना? तो मिस स्टर्लिंग आर्थर से मिलने आई थी। वह तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें ऐसा क्या खास है? अभी तो बर्फ की तरह ठंडी थी। कैसे हो गई इतनी नरम आर्थर को देखते ही? हे भगवान, मिस स्टर्लिंग तो बिल्कुल भी हॉवर्ड के लिए नहीं आई थी। यह लड़की मेरा साथ दे रही है। आप बहुत विनम्र हैं, मिस स्टर्लिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद आएंगी। आर्थर, तू ये बूढ़ा आदमी, तू 50 साल का है और अभी भी यहाँ एक नौजवान लड़की से छेड़खानी कर रहा है। क्यों नहीं जाता पेशाब करके और अपने आप को देखता? तू एक 50 साल का बूढ़ा आदमी है। तुझे लगता है तू उसके लायक है? हेलेन, तू क्या बकवास कर रही है? मिस स्टर्लिंग और मेरे बीच बिल्कुल सही संबंध है। यह वैसा घिनौना कुछ नहीं है जैसा तू कह रही है। क्रॉप 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 क्रॉप। मिस स्टर्लिंग, वह तो बस एक स्वार्थी बूढ़ा आदमी है। थोड़ा सा हटके दिखने के अलावा वह बिल्कुल बेकार है। आप तो एक अमीर घराने की सभ्य महिला हैं, इतनी जवान और खूबसूरत। वह तो बस एक 50 साल का सिक्योरिटी गार्ड है जिसकी महीने की तनख्वाह $3000 है। तुम्हें उसमें क्या दिख रहा है? मुझे उनमें वही बात आकर्षित करती है जो वे हैं। मैं उसे उसके व्यक्तित्व के लिए महत्व देती हूँ। मिस स्टर्लिंग, यह आर्थर, आप दोनों में लगभग 20 साल का फासला है। मिस स्टर्लिंग, हाँ, वह तुम्हारे पिता जैसा है। आर्थर, तुम्हारी हिम्मत देखो। मिस स्टर्लिंग, इस आर्थर में ऐसा क्या खास है? उसके पास पैसा नहीं, दौलत नहीं, वह बस एक मामूली सुरक्षा गार्ड है। मैं स्टेला स्टर्लिंग किसे पसंद करती हूँ यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं बाहर की सारी बातें सुन चुकी हूँ। तुम मिस्टर को सुरक्षा गार्ड होने के लिए तुच्छ समझते हैं, लेकिन तुम नहीं देखते कि वह इस परिवार के लिए कितनी मेहनत करता है और कितना दिल लगाता है। तुम उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह $3000 कमाता है, लेकिन तुम नहीं देखते कि वह हर पैसा अपनी पत्नी और बच्चे को देता है। मिस्टर सच्चा अच्छा आदमी है। लेकिन वह शौकीन भी है, नहीं मिस स्टर्लिंग? उसके हेयर स्टाइल को देखो, उसके कपड़े, यह सब बस हम पुराने सहपाठियों के सामने एक्ट करने के लिए है। नाटक किराएगा, इस किराएगा, इस किराएगा, नाटक किराएगा, नाटक किराएगा। किराए का? ये किराए के हैं। हाँ मिस स्टर्लिंग, देखो उसका सुरक्षा वर्दी यहाँ है। नहीं, तुम ज्यादा कर रहे हो। यह साफ मिस्टर का है। फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगी। तुम मेरे लिए बदला लोगी? तुम ये पोशाक पकड़े रहे हैं, तुम्हें यह सच में पसंद है?
तुम किस कंपनी में हैं? मिस स्टर्लिंग, मैं यूनियन सुपरमार्केट का मैनेजर हूँ। यूनियन सुपरमार्केट स्टर्लिंग ग्रुप का बिजनेस है। आज से तुम मैनेजर नहीं रहे, सुरक्षा गार्ड बनो। यह पोशाक तुम आज से रोज पहन सकते हैं। नहीं मिस स्टर्लिंग, मैं स्टर्लिंग ग्रुप को तुम जैसे कर्मचारी नहीं चाहिए। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और तुम कहाँ काम करते हैं? मैं मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं बस एक घरेलू औरत हूँ। घर पर एक आदमी के पैसे पर पल रही हो, उसी आदमी के पैसे उड़ा रही हो, लेकिन जब उस आदमी की बात आती है तुझमें उसके लिए जरा भी फिक्र नहीं है। एक औरत होकर मुझे तुझ पर सचमुच शर्म आती है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, बाहर निकलो। तुम्हारी कंपनी के बॉस होने के नाते हॉवर्ड, क्या तुम्हें दूसरों के सामने ऐसा दिखावा करने में सचमुच मजा आता है? मात्र $3 करोड़ का ऑर्डर और तुम्हारा पहले ही सिर चढ़ गया है। नहीं नहीं मिस स्टर्लिंग, मैं भी इस औरत से धोखा खा गया था। दरअसल मुझे हमेशा आर्थर के लिए अफसोस रहा है। आर्थर, उसने बस एक अच्छी बीवी नहीं पाई, वरना उसकी जिंदगी कभी ऐसी नहीं होती। हॉवर्ड, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मेरी बात नहीं सुनी? तुम जैसी औरत से जो भी शादी करेगा उसका बुरा ही होगा। बस करो, मेरे सामने नाटक बंद करो। मिस्टर से माफी मांगो, वरना यह $3 करोड़ का डील तुरंत रद्द हो जाएगी। आर्थर, मैं पहले अंधा था, मैंने तुम्हें नीचा समझा। कृपया बड़े दिल वाले बनो, मेरे जैसा मत बनो। मेरी कंपनी इस डील पर ही टिकी हुई है, इसके बिना मैं दिवालिया हो जाऊंगा। आर्थर, मेरे लिए एक अच्छा शब्द कह देना प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। अरे, तुम्हारा मिस स्टर्लिंग के साथ जो भी बिजनेस है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मिस स्टर्लिंग, मैं गलत था, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अभी के लिए निकल जाओ, और डील की बात वो मेरे मूड पर निर्भर करेगी। ठीक है, मैं चलता हूं, मैं जा रहा हूं। तुम मिस्टर की पूर्व पत्नी हो ना? मुझे आपको सचमुच धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपने उन्हें नीचा नहीं देखा होता तो मुझे कभी नहीं मिल पाता इतने शानदार आदमी को। अरे अरे अरे, तुम दोनों को देखो, अभी तलाक हुआ है और पहले से ही मिलने लगे हो। आर्थर, तुम बेरहम आदमी, तुम्हें लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए तुमने एक जवान औरत ढूंढ ली। तुम मर्द सब एक जैसे हो। छी। तुम ही तो समझती थी कि मैं गरीब हूं, कि मैं बेकार हूं। तलाक तो तुमने चाहा था, अब जब तलाक हो गया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की कि मैं तुम्हारी बदनामी कर रहा हूं? 20 साल की शादी, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और अपने बेटे का। तो बताओ, मैंने तुम्हारे साथ कहाँ कमी की? स्टेला, तुम जवान और सुंदर हो तो किसी और के पूर्व पति को चुरा लेती हो। तुम घर तोड़ने वाली हो और तुम्हें इतना सीधा बनने की हिम्मत? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सही। मैं तुमसे जवान हूँ, तुमसे सुंदर हूँ, तुमसे दयालु हूँ और मुझे आदमी की देखभाल करना आता है। इसमें कोई दिक्कत है ना? तुम क्या? अगर तुमने फिर बकवास करने की हिम्मत की तो मैं कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट से तुमसे बात करवाने में देर नहीं करूंगी। मैं बात बंद करो, नहीं तो तुम पर केस हो जाएगा। चलो चलते हैं, चलो। आर्थर, तुम इससे बच नहीं पाओगे। तो मिस्टर, अरे, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा, इससे बेहतर कभी नहीं लगा। सच में? फिर उस रात का क्या वो अच्छा नहीं लगा? वो रात, वो भी अच्छी लगी। ठीक है मिस्टर, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद करती हूँ। क्या तुम फ्री हो? मेरे साथ एंटीक देखने चलोगे, ठीक है? मेरे दादाजी की 80वीं जन्मदिन आ रही है और मैं उन्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। उन्हें प्राचीन वस्तुएं पसंद हैं। एंटीक्स? बधाई हो स्वामी, आपने अपनी पूर्व पत्नी को सफलतापूर्वक जवाब दे दिया। $10 लाख जमा कर दिए गए हैं। इनाम, मास्टर एंटीक अप्रेजल स्किल। आधुनिक पोर्सिलेन जिंगदेजन से लगभग $50 का। यह मूल्यांकन कौशल अद्भुत है। सिस्टम, मुझे अगला कब मिलेगा? यूथ पिल, मैं और जवान होना चाहता हूँ। बस काम पूरे करते रहो और अधिक सरप्राइज मिलेंगे। बहुत बढ़िया। मिस्टर, क्या हुआ? अच्छा, एंटिक्स के बारे में मुझे कुछ जानकारी है।
तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे यह कार्ड यहाँ, इसे वापस ले लो। मिस्टर, तुमने मेरी जान बचाई। यह एक छोटा धन्यवाद है। मैं आपका भाव समझता हूँ, लेकिन यह पैसा मैं इसे ले नहीं सकता। मैं एक मर्द हूँ, मैं हमेशा अपने दम पर खड़ा रहा। अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, आगे बस मेरे साथ अधिक बात करो। अच्छा, ठीक है मिस्टर। तो अब से मुझे मिस स्टर्लिंग नहीं बुलाओ, बस मुझे स्टेला बुलाओ। स्टेला, चलो चलो कुछ एंटीक्स देखते हैं। मिस्टर शेल्बी, मेरे दादाजी का 80वां जन्मदिन आ रहा है। मैं एक अच्छा एंटीक उनके लिए तोहफा खरीदना चाहती हूँ। मिस स्टर्लिंग, यह बहुत विचारशील है। संयोग से मुझे एक पुराने कलेक्टर से मिला है। मैंने एक शुआंडे ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन प्राप्त किया है। इसका वर्तमान बाजार मूल्य $88,80,000 है। मिस स्टर्लिंग, आप यहाँ रेगुलर हैं। आपके लिए मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, $8 मिलियन। यह आपका है। इस वेस का शरीर बारीक और सफेद है, ग्लेज नाजुक है। यह एक असली पीस है। मिस स्टर्लिंग, अच्छी नजर है। इस कीमत पर पूरे बाजार में आपको ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा। मेरे दादाजी निश्चित ही पसंद करेंगे। मिस्टर शेल्बी, कृपया मेरे लिए इसे पैक कर दें। यह शुआंडे ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन, मैं इसे ले लूंगी। बिल्कुल, ले आता हूँ। रुको। स्टेला, मैं देख सकता हूँ? कंगशिकाल का हाई इमिटेशन मिंग वेस। काओलिन मिट्टी का शरीर काफी हल्का है। नीला रंग झेजियांग कोबाल्ट है, जो सोमाली ब्लू की नकल करता है। लगभग $8 लाख का। स्टेला, नंबर यह एक हाई क्वालिटी फेक है। यह असली मिंग ब्लू एंड व्हाइट नहीं है। यह एक बेहतरीन नकली है। मिस स्टर्लिंग, इसकी बनावट देखो। यह बारीक, सफेद और सघन है। यही वह चीज है जो असली शुआंडे इंपीरियल किल्न का चीनी मिट्टी के बर्तन की पहचान है। अब इसके ग्लेज को देखो, यह गर्म और नीलापन लिए है। यह कैसे हो सकता है नकली? इसके अलावा मैंने इसके लिए कई लाख डॉलर चुकाए हैं। मैंने 3 विशेषज्ञों से इसका मूल्यांकन किया था। उन सभी ने कहा यह मिंग राजवंश का ब्लू और व्हाइट है। मिस्टर शेल्बी, विशेषज्ञ अक्षम नहीं है। बस यह है कि यह नकली मिंग ब्लू और व्हाइट इतना पेशेवर तरीके से बना है, यह बेहद भ्रामक है। असली शुआंडे इंपीरियल किल्न का चीनी मिट्टी के बर्तन उच्च आयरन सामग्री वाला होता है। जब आप इसे उठाते हैं, यह भारी लगता है, जैसे डूबना चाहता है। लेकिन यह नमूना काओलिन मिट्टी से बना है। हालांकि यह सफेद है, इसका घनत्व बेहद कम है। हाथ में लेने पर यह हल्का और सस्ता लगता है। बिल्कुल सही। असली नमूना न होने पर इसके साथ तुलना करने के लिए आप आसानी से फंस सकते हैं इस नकली के चक्कर में। इसलिए 3 विशेषज्ञों ने गलती कर दी। और आप कौन हैं? बिल्कुल, आप किसी मूल्यांकन संस्थान के विशेषज्ञ हैं या शायद किसी एंटीक दुकान के मालिक। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, न ही मैं दुकान मालिक हूँ। मैं पहले एक सुरक्षा गार्ड था। मुझे बस एंटीक्स में कुछ दिलचस्पी है। नंबर 1। एक सुरक्षा गार्ड? एक साधारण सुरक्षा गार्ड अब मूल्यांकन कर सकता है शुआंडे ब्लू और व्हाइट का। आपको पता है किस मटेरियल का उपयोग करती है मिंग ब्लू और व्हाइट? आप अंतर बता सकते हैं शाही और स्थानीय किल्न के बीच? आपको अंतर पता है? मेरा अनुमान है आपने मिंग ब्लू और व्हाइट को हाथ में कुछ ही बार लिया होगा, और फिर भी आप यहाँ नाटक कर रहे हैं। मिस्टर शेल्बी, आप ऐसा नहीं कह सकते। सुरक्षा गार्ड होने में क्या गलत है? एंटीक्स के बारे में जानने के लिए एंटीक दुकान होनी चाहिए या मास्टर की उपाधि होनी चाहिए? एंटीक्स के बारे में जानने के लिए नहीं मिस स्टर्लिंग, आप भी जानती हैं जैसे मैं जानता हूँ, इस काम में चाहिए पैनी नजर और अनुभव। वह बस है एक सुरक्षा गार्ड। वाह, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर के बारे में बकवास करना मेरे लिए ठीक नहीं है। माफी मांगो। नहीं मिस स्टर्लिंग, आप तर्कसंगत नहीं है। सिस्टम मिशन, दुकान मालिक को अपमानित करें। पुरस्कार, मार्शल आर्ट स्किल, एक्यू पॉइंट स्ट्राइक। एक और मिशन। यह एक्यू पॉइंट स्ट्राइकिंग तकनीक कुछ है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। मिस्टर शेल्बी, कैसा रहेगा एक छोटा सा दाम? शर्त? तुम एक मामूली सुरक्षा गार्ड और तुम्हारी मेरे खिलाफ शर्त लगाने की हिम्मत? बोलो, शर्त क्या है? अगर मैं गलत हुआ तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा और माफी मांगने के लिए सिर झुकाऊंगा। साथ ही मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। अगर तुम गलत हुए तो मुझे तुम्हारी दुकान से कोई भी एक चीज चुनने का हक है और उसे मिस स्टर्लिंग को मुफ्त में देने का। कैसा रहेगा? डील। मैं यह शर्त मानता हूँ। अगर तुम हारे तो सिर्फ मुझे सिर झुकाना ही नहीं, बल्कि यहीं पर 3 बार, इतनी जोर से कि सब सुन सकें। फिर तुम पूरे एंटीक मार्केट में 3 पूरे चक्कर घिसटते हुए लगाओगे। अगर मैं हारा तो भूल जाओ मिस स्टर्लिंग को सिर्फ एक चीज देने की बात। मैं सौंप दूंगा पूरी दुकान। अच्छा, तो तय है? तय है। मैं प्राचीन वस्तु संघ के प्रेसिडेंट को फोन करता हूँ, मिस्टर जिमरमैन को। अभी वह है, हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हैं। ठीक है,
स्टेला, तुम क्या सोचती हो? मिस्टर, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर सही होंगे। स्टेला हमेशा तुम्हारा साथ देगी। मिस स्टर्लिंग, बस इंतजार करो और हंसो। हेलो मिस्टर जिमरमैन, मिस्टर शेल्बी, तुमने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ बुलाया, क्या बात है? मिस्टर जिमरमैन, आप आ गए। अंदर आइए, कृपया बैठिए, कृपया। मिस्टर जिमरमैन, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए जांच सकते हैं? मैंने इसे हासिल किया था एक पुराने कलेक्टर से। यह एक टुकड़ा है शुआंडे इंपीरियल किल्न पोर्सलिन का। दरअसल मेरा इरादा था इसे मिस स्टर्लिंग को बेचने का जन्मदिन के तोहफे के तौर पर, लेकिन फिर किसी ने दावा किया कि यह नकली है। कृपया इसे जांचिए। किसने कहा कि यह टुकड़ा नकली है? मिस स्टर्लिंग, मिस्टर जिमरमैन हमारी दुनिया के एक बड़े नाम हैं। उनकी बात सोने जैसी है। किसी मामूली सुरक्षा गार्ड की तरह नहीं जो जांच विशेषज्ञ बनने का नाटक कर रहा है। मिस स्टर्लिंग, सिर्फ आप ही उस पर यकीन करेंगी। यह वाकई में है एक नकली मिंग ब्लू एंड व्हाइट। हालांकि कारीगरी बेहद बारीक है। अभी अभी मैं खुद ही इसे गलत समझने लगा था। मैं लगभग बेवकूफ बन जाता। जिस व्यक्ति ने इस टुकड़े को नकली बताया वह एक सच्चा मास्टर है। क्या? मिस्टर जिमरमैन, तो इसका मतलब है कि मेरे मिस्टर सही में सही थे? यह असली मिंग ब्लू एंड व्हाइट नहीं है? यह फूलदान काओलिन मिट्टी से बना है। यह कम घना है, बहुत हल्का लगता है। अगर यह नहीं होता कि मैंने अभी संभाला था एक असली मिंग का टुकड़ा और वजन में फर्क नोटिस किया, तो मैं भी धोखा खा जाता। मिस्टर जिमरमैन, आधार पर फिर से देखो। जुआंदे पोर्सिलीन पर उस फायरिंग पीरियड का ब्लू एंड व्हाइट इस रंग का नहीं था। शानदार, इतना प्रभावशाली नकली, और आपने फिर भी खामी देख ली। उस स्तर की परख। मैं मिस्टर जिमरमैन सचमुच नतमस्तक हूँ। तो यह सचमुच नकली है? मिस्टर जीत गए। मुझे पता था कि वह असली हैं। मिस्टर सबसे अच्छे हैं। मैंने असल में गड़बड़ कर दी। मिस्टर शेल्बी, आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए इसे देखने के लिए। अगर यह बात फैल गई कि आपने ऐसी गलती की, तो फिर कौन हिम्मत करेगा आपसे प्राचीन वस्तुएं फिर से खरीदने की? मिस्टर चैंडलर, मिस स्टर्लिंग, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? कृपया इसे बाहर मत फैलाओ। मिस्टर शेल्बी, अभी कुछ देर पहले आप मेरे मिस्टर के साथ दांव लगा रहे थे कि अगर आप हार गए तो आप उन्हें पूरी दुकान दे देंगे। मिस स्टर्लिंग, मिस्टर चैंडलर, मैं अंधा था। कृपया मुझ पर दया करो। यह दुकान मेरी एकमात्र आजीविका है। मेरी 80 साल की माँ और 2 छोटे बच्चे मुझ पर निर्भर हैं। कृपया मुझे जाने दो। तुम्हारी क्या दिक्कत है? तुम दांव हार गए और अचानक शिकार बन गए। फिर क्या होगा अगर मैं मिस्टर चैंडलर को $1 करोड़ दे दूं? लेकिन यह दुकान, वह सचमुच मुमकिन नहीं है। यह दुकान मेरी पूरी जिंदगी की बचत है, $3 करोड़ की। ठीक है, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। बस तुम्हारी दुकान से एक चीज ले लूंगा और स्टेला को मुफ्त में दे दूंगा। जरूर, जो चाहो चुन लो। तुम जो भी चुनोगे मैं उसे मिस स्टर्लिंग को मुफ्त में दे दूंगा। जल्दी करो, चुनो। शुरुआती किंग राजवंश के जेड बौद्ध मोती शाही संग्रह से बाजार मूल्य $12,20,000। वानली युग मिंग राजवंश का चीनी मिट्टी का फूलदान लोक भट्टी बाजार मूल्य $15 लाख। मध्य हुकिंग राजवंश की लैंडस्केप पेंटिंग कलाकार वांग शाओवे द्वारा बाजार मूल्य $10,40,000। दिसंबर। अमिताभ बुद्ध, हे भगवान मेरी मदद करो। बोधिसत्व, कृपया अपनी शक्ति दिखाओ। उसे इनमें से कोई भी चुनने मत देना। ये सब बेशकीमती खजाने हैं जिनकी कीमत लाखों में है। सोंग राजवंश के रू भट्टी के सेलेडॉन ग्लेज छोटे वॉशर कीमत $20 करोड़। भगवान ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी है। उसे यह बेकार नकली रू भट्टी का टुकड़ा पसंद आ गया है। यह अच्छा लग रहा है, मैं यही लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अपने वादे का पक्का हूँ। तुम जो भी चुनोगे मैं वह तुम्हें दे दूंगा। मिस स्टर्लिंग, यह टुकड़ा आपका है। अच्छा मिस्टर, चलो चलते हैं। मिस स्टर्लिंग, क्या मैं एक नजर देख सकता हूँ? मिस्टर जिमरमैन, जरा देख लीजिए।
मिस स्टर्लिंग, बधाई हो। बधाई? किस बात की? चलो चलते हैं। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो कोई रोने लगेगा। अपना ख्याल रखना, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मुझे लगा था कि उसकी आंखें दिव्य है। उसने नजरअंदाज कर दिया मेरे लाखों के खजानों को और असल में चुन लिया एक उच्च गुणवत्ता वाला नकली रूप भट्टी का टुकड़ा। छी। मिस्टर शेल्बी, तुम सच में फर्क नहीं कर पाते खजाने और कचरे में। वह रूप भट्टी का टुकड़ा नकली नहीं है, वह असली चीज है। इस दुनिया में ऐसे कुछ ही है। क्या मिस्टर जिमरमैन, तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो ना? मैंने उस चीज को कल ही एक सड़क विक्रेता से खरीदा था, $500 में। सड़क विक्रेता से। तुम पर्याप्त कुशल नहीं हैं, फिर भी तुम इतने घमंडी हैं। सोचो, उस ब्रश वॉशर के ग्लेज पर क्रैकल्स क्या वे क्रैब क्लॉज की तरह थे, बारीक, जटिल और नैसर्गिक? वे काफी नैसर्गिक थे। क्या तुमने अंदरूनी दीवार को ध्यान से नहीं देखा? मैंने देखा। अंदरूनी दीवार क्रैक से ढकी हुई थी और रंग में नीलापन था। यह स्पष्ट तौर पर एक उच्च गुणवत्ता की नकली है। क्रैक्स? वे सोने और लोहे के धागे थे। रंग ग्रे नहीं था, उसमें जेड की तरह चमक थी। एक अनमोल खजाना तुम्हारे हाथ में आया और तुम पहचान भी नहीं सकते। वह रूकिल्न ब्रश वॉशर कम से कम $20 करोड़ की है। अगर तुम अपनी पूरी दुकान भी बेच दो, वह उस ब्रश वॉशर के मुकाबले नहीं होगी। 200 मिलियन? मिस्टर शेल्बी, आप ठीक हैं? मिस्टर शेल्बी? मुझे बहुत अफसोस है। मिस्टर शेल्बी? स्टेला, यह पोर्सिलेन का टुकड़ा, तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा। तुम्हारे दादा इसे निश्चित तौर पर पसंद करेंगे। राष्ट्रीय खजाना स्तर का रूकिल्न पोर्सिलेन। समझ गई मिस्टर शेल्बी, इस बार वह रो के बेहोश हो जाएगा। मिस्टर, तुम कमाल करते हैं। मेरी कला तुम उसके बारे में जानती हो। मिस्टर, तुम बहुत बुरे हैं। मुझे फिर चिढ़ा रहे हो। मेरी कंपनी में सुरक्षा प्रमुख की जॉब अभी खुली है। क्या तुम यह जॉब ले लो? मैं रिटायर होना चाहता हूँ। मिस्टर, प्लीज आ जाओ। ठीक है, मैं कर लूंगा। मिस्टर, तुम सबसे बेहतर हैं। तो यह तय हो गया। अरे मिस्टर, यह सही नहीं हो सकता। वाह, आखिरकार मैं सिस्टम वाला आदमी हूं। बूढ़े का दिल लेकिन जवान की जोश। फिर से जवान होना, इसमें क्या बुराई है? टास्क पूरा हुआ स्वामी। इनाम एक्यू पॉइंट स्ट्राइक अनलॉक हुई। वाह, इस सिस्टम के होने से सच में फर्क पड़ता है। जीवन और ज्यादा मजेदार हो रहा है। अरे बूढ़े, तुम आर्थर हैं? तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? बात करने का तरीका सुधारो, बूढ़ा गधा। तुम टायसन को भी नहीं जानते? तुम आंखों से देख नहीं सकते या क्या? यह रहा हमारा बॉस टायसन। यही का बड़ा आदमी है। हम बड़ा आदमी? तुमने बहुत ज्यादा गैंगस्टर फिल्में देख ली हैं, है ना? बड़ा आदमी, ये सब चीजें मैं छोड़ चुका था जब मैं जवान था, और तुम मस्खरे अब भी इसे शानदार समझते हैं। विक्टर था जो तुम्हें यहाँ भेजा, उसका बदला लेने के लिए। हाँ तो क्या हुआ? सुनो बूढ़ा आदमी, मैं तुम्हें यह साफ साफ बता दूं, आज के लिए तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं तुम सबसे बड़ा हूं। मुझसे बात करते समय कुछ आदर दिखाओ। बूढ़ा आदमी कहना बंद करो या बूढ़ा गधा वाली बकवास। मेरी उम्र देखकर तुम्हें ठीक से अंकल कहना चाहिए। इसी बूढ़ा गधा, तुम आधे कब्र में पहले से ही हैं और तुम्हें अभी भी हौसला है मजबूत बनने का। तुम इतना लंबा जीवन जीने में कामयाब रहे बिना कभी धुलाई खाए। सच कहूं, मैं सच में कभी पिटा नहीं हूं, लेकिन मैंने कई धुलाई दी हैं। ठीक है फिर, बूढ़ा आदमी, तू खुद को बहादुर समझता है। हाँ, तेरी इन बूढ़ी हड्डियों के साथ तू हिल भी सकता है।
जब हम शुरू करें तो गिर मत जाना, तू गिरेगा और हड्डी तोड़ देगा। मैंने तेरे चावल खाने से ज्यादा नमक खाया है बेटे। मैंने ज्यादा पुल पार किए हैं तेरी पूरी जिंदगी में चली सड़कों से। ये मत सोच कि तेरे पास कुछ लाठियां हैं और तू यहाँ आकर बहादुर बन सकता है, तो तू बड़ा आदमी है। हाँ, जब मैं जवान था तो बंदूक या तोप से भी नहीं डरता था। तू बूढ़ा बकवासी, तू किस बात का डींग मार रहा है? हाँ, इन नाजुक हड्डियों के साथ तू सोचता है मैं ये डंडा लेकर नहीं कर सकता? तुझे हमेशा के लिए ढेर। बॉस, इस बूढ़े आदमी पर शब्द बर्बाद मत करो, मैं एक झटके में इसकी टांग तोड़ दूंगा। देखता हूँ फिर भी हिम्मत करता है या नहीं। इसे मरने की चाहत है, जीने से ऊब गया है। मैं तेरी चाहत पूरी करूंगा। आजा, पकड़ो इसे लड़कों, इसे चूर चूर कर दो। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। कर दो। बूढ़े, मुझे तुझे ठीक से सबक सिखाने दो। एक्यूपॉइंट स्ट्राइक। ठहर। ये क्या? बिल, तू क्या कर रहा है? कुछ कर। बॉस, मेरी मदद करो। मम, मैं हिल नहीं सकता। नाटक बंद कर। हिल। तू पकड़ इसे। ये देखो। एक्यूपॉइंट स्ट्राइक। सुनना। क्या हुआ यार? तुझे क्या हो गया? झटका लग गया? हाँ बॉस, मैं सुन्न हूँ, मेरा पूरा शरीर सुन्न है। बॉस, यह बूढ़ा काला जादू इस्तेमाल कर रहा है। जादू, जादू, दिन दहाड़े, यह कैसा जादू है? तुम दोनों निकम्मे, दिन रात 50 साल के आदमी को तुम संभाल भी नहीं सकते और मुझे खुद करना पड़ता है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे तोड़ता हूँ मैं इस बूढ़े आदमी की हड्डियाँ। वाह, एक्यूपॉइंट स्ट्राइक। खुजली। आउच। बूढ़े आदमी, तुम तो बहुत तेज हो। मैं। अरे, आउच, आउच, ओह आउच। अरे, मुझे क्यों इतनी खुजली हो रही है? कैसा लगा? अब अच्छा लग रहा है? टायसन, यह बूढ़ा गुरु मार्शल आर्ट्स जानता है, इसने हमें ऐसा बना दिया। हाँ, यह बूढ़ा गुरु या तो मार्शल आर्ट्स जानता है या फिर जादू जानता है। अब तुम मुझे गुरु कह रहे हो? बहुत देर हो चुकी। तुम छोटे गुंडे अपने आप को गैंग लीडर कहते हो। मैंने सुना है तुम बस कुछ दबंग हो जो मोहल्ले में आतंक मचाते हो। आज मैं तुम्हें अच्छा समय देता हूँ। ओहो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आउच। अरे बॉस, अरे रुको। आर्थर, मिस्टर चैंडलर। आउच। अरे दादा। आउच। बॉस, आउच। मैं खुजली से मर रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझसे घुलने मिलने की कोशिश मत करो, मेरे ऐसे बदनाम पोते नहीं है। चलो ठीक से घुटने टेको। घुटने टेको। हमें सुनो दोस्तों। अरे बच्चे, घुटने टेकने से इनकार करना मतलब तुम मेरा सम्मान नहीं करते, है ना? मिस्टर, ऐसा नहीं है कि मैं आपका सम्मान नहीं करता, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं नहीं हिल सकता। अरे हाँ, मैं वो भूल गया था। मैं तुम दोनों को भी छोड़ दूंगा। हे भगवान, मुझे अब खुजली नहीं हो रही। क्या यही है वह मशहूर एक्यूपॉइंट स्ट्राइकिंग? मैंने सच में गलत आदमी से पंगा ले लिया। मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के हाथों फंस गया। तुम लोगों को देखो, बदमाशी करते हो, गुंडे बनने पर तुले हो। क्या तुम अपने माता पिता, अपने देश और बचपन से मिली शिक्षा के प्रति ठीक व्यवहार कर रहे हो, है ना? ओह सॉरी। सॉरी। मैंने सच में अपने माता पिता को निराश किया है। मैंने अपनी पत्नी और बेटे को निराश किया है और मैंने अपने शिक्षकों को निराश किया है। मैंने अपने देश को निराश किया है और मैंने आपको सबसे ज्यादा निराश किया है। अरे, अब बात बन रही है। बातों को लंबा खींचने के लिए मुझे दोष मत देना। जो स्कूल तुम्हें नहीं सिखाता वह समाज सिखाएगा। किस्मत से आज तुम मेरे हाथों फंसे। अगर तुम किसी और के हाथों फंसते तो वह तुम्हें थाने ले जाता। आज तुम्हें रोने का भी मौका नहीं मिलता। ओह हाँ। ओहो मिस्टर चैंडलर, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। हम नया पन्ना शुरू करेंगे। मैं कल से पैकेट डिलीवर करना शुरू करूंगा। अरे यही बात है, एक सुधरा हुआ आदमी सोने के बराबर होता है। अब से एक अच्छा इंसान बनो, समझे? अरे समझ गया। अरे मिस्टर चैंडलर, अब से बस हमारे कर्म देखना।
अगर हमने फिर कभी आपकी अवहेलना की तो आप बस हमें खुजली से मार सकते हैं। मैं इस साल सिर्फ 50 का हूँ, इतना बूढ़ा नहीं। बस मुझे आर्थर बुलाओ बुलाओ बुलाओ। आर्थर, ठीक है, सब लोग बाहर जाओ अब। अगर फिर से हंगामा करने की हिम्मत करोगे, अगली बार इतनी रियायत नहीं दूंगा। जी सर जी। तो आर्थर, हम यहाँ से चले जाएंगे। भाग जाओ। विक्टर, तुमने अभी भी और लोगों को बुलाने की हिम्मत कर दी। तुम अब मेरी लिस्ट में है। मिस्टर, इस यूनिफॉर्म में तुम बिल्कुल अलग लग रहे हो। एक नई तरह की खूबसूरती है। अरे सच्ची? मुझे लगता है मैं तो हमेशा की तरह ही लग रहा हूँ। नंबर। मिस्टर, तुम इतने शानी हो। मतलब तुम आमतौर पर इतने खूबसूरत हो। ओह सेला, मुझे चढ़ाओ नहीं, मैं ना दूं, इतनी चालू बात नहीं हुई। ओह 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 सेला, ओह 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 सेला, ओह। ठीक है, मैं चिढ़ाना बंद कर दूंगी। मिस्टर, मैं तुम्हें सुरक्षा कक्ष में ले चलूंगी। अरे स्टेला, क्या हुआ? मैं आज हील्स पहन रही थी, 2 बार साइड पर दौड़ी और मेरे पैर में मोच आ गई। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कुछ आराम देने वाली चिकित्सीय मालिश की तकनीकें एक बूढ़े चीनी डॉक्टर से सीखी हैं। अगर तुम्हें ऐतराज नहीं है, मैं इसे मालिश कर सकता हूँ। मिस्टर, तुम चिकित्सीय मालिश भी जानते हो? प्लीज मेरे लिए मालिश कर दो। चलो। बहुत दर्द हो रहा है। ओह स्टेला, यह मोच बहुत बुरी है। मालिश करते हुए मैं सावधान रहूंगा। अगर दर्द होता है, बस मुझे बता दो। वाह मिस्टर, तुम इतने ध्यान रखते हो। स्टेला, मैं दबाव थोड़ा बढ़ाने जा रहा हूँ। अगर दर्द होता है, बर्दाश्त करने की कोशिश करो। हाँ। मिस्टर, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सॉरी सॉरी, क्या मैं ज्यादा जोर लगा रहा हूँ? मैं हल्का करता हूँ, मैं नरमी से करूंगा। नहीं, मत करो मिस्टर। पहले जैसा ही जोर लगाओ। तुम जब जोर लगाते हो, मुझे अच्छा लगता है। स्टेला, चिकित्सीय मालिश, इसमें रुकी हुई ऊर्जा और खून के बहाव को ठीक करना होता है और उसे खोलना होता है। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जिंदगी, उससे कम एक बार तो गुजरना ही पड़ता है। दर्द के बाद तुम्हें पता चलेगा कि बाद में कितना अच्छा लगता है। मिस्टर, तुम कुछ और इशारा कर रहे हो। हैं? क्या इशारा? मैं तो मालिश की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा दिमाग गंदी जगह पर चला गया है। स्टेला, इसमें सचमुच दर्द हो सकता है, लेकिन दर्द के बाद बहुत अच्छा लगेगा। कोशिश करो, सह लो। हाँ, मैं और नहीं सह सकती। मिस्टर, प्लीज दया करो, मैं सचमुच नहीं सह सकती। लो, सब हो गया। उठकर देखो, देखो अब भी दर्द होता है क्या? ओह, मेरी टांग। सचमुच अब दर्द नहीं हो रहा। बिल्कुल, मेरी चिकित्सीय मालिश की तकनीक असली चीज है। तुम कमाल हो, मुझे बहुत पसंद है। ओह मिस स्टर्लिंग, ऐसा मत करो। अगर किसी ने देख लिया तो देख लेने दो, क्या होगा? तुम सिंगल हो और मैं सिंगल हूँ। मैं बिल्कुल सिंगल नहीं हूँ। मैं तलाकशुदा आदमी हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी एक्स वाइफ को पता नहीं था कि उसके पास क्या था। उसने इतने अच्छे आदमी को छोड़ दिया और तुम्हारी कदर नहीं करना जानती थी। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे बेहद सुरक्षित महसूस होता है। स्टेला, स्टेला, तुम क्या कर? जब कोई लड़की आंखें बंद करती है, इसका मतलब है कि वह चाहती है कि तुम उसे किस करो। मिस स्टर्लिंग। बॉस। ओह माय गॉड, मैं क्या देख रही हूँ? रिवर सिटी की नंबर 1 आइस क्वीन किसी लड़के को गले लगा रही है। समर, क्या हुआ? सॉरी मिसेज स्टर्लिंग, मैंने कुछ नहीं देखा। समर, तुम्हारी आंखें तो अपनी जगह से निकलने वाली हैं और तुम कहती हो कुछ नहीं देखा।
सॉरी बॉस, एक जरूरी दस्तावेज है जिस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। मैं इतनी जल्दी में थी कि दरवाजा खटखटाना भूल गई। इतनी घबराई हुई क्यों हो? इधर आओ, मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। ये है मेरे बॉयफ्रेंड आर्थर। बॉयफ्रेंड? क्या हुआ मिस्टर, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते? जरूर, अगर तुम ऐसा कहती हो। समर, क्या मेरा बॉयफ्रेंड हैंडसम नहीं है? बॉस, आप मेरी राय पूछ रही हैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में? तुम मेरे साथ 5 साल से हो, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। बेशक मैं तुम्हारी राय अहमियत देती हूँ। आपका बॉयफ्रेंड सच में बहुत हैंडसम है, मूवी स्टार से भी ज्यादा हॉट। मेरे प्यारे मिस्टर, सुन रहे हो? उसे भी लग रहा है तुम हॉट हो। लेकिन वो थोड़े ज्यादा उम्रदराज लगते हैं। क्या कहा? मैं कह रही थी, आपका बॉयफ्रेंड साफ तौर पर एक परिपक्व और भरोसेमंद आदमी है, गहरी भावनात्मक आंखों वाले और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक। ये वो ऑरा नहीं है जो उन सुंदर सेलिब्रिटी लड़कों में होती है। वो अनुभवी, जिंदगी देखी हुई नजर ही तो एक आदमी को सच में आकर्षक बनाती है ना? तुम भी देख सकती हो मेरे मिस्टर कितने अद्वितीय हैं। बिल्कुल, देखिए ना मिसेज स्टर्लिंग, मिस्टर चैंडलर के खड़े होने का अंदाज, उनकी आंखों में वह नजर, बस चुपचाप वहाँ खड़े रहना भी किसी भी मैगजीन मॉडल से ज्यादा मनमोहक है। एकदम सिल्वर फॉक्स। ऐसे में कौन मोहित नहीं होगा? तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने वही कहा जो मेरे दिल में है। इस महीने मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रही हूँ। शुक्रिया मिसेज स्टर्लिंग, शुक्रिया। सिल्वर फॉक्स, बिल्कुल सही। मिसेज स्टर्लिंग, मैं पहले कुछ काम निपटा लेती हूँ, बाद में आती हूँ। अरे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वह सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए कह रही थी? वह सिर्फ चापलूसी नहीं कर रही थी। मेरे दिल में तुम 100% मिस्टर परफेक्ट हो। ठीक है, मैं अब तुम्हें चढ़ाऊंगा नहीं। चूंकि तुम चाहती हो कि मैं सुरक्षा प्रमुख बनूं, तो मैं ड्यूटी पर चलता हूँ। मिस्टर, सिक्योरिटी के लड़के सब जवान हैं, ऊर्जा से भरे हुए। कृपया उनकी किसी भी बात को दिल पर मत लेना। फिक्र मत करो, मेरी नजरों में वे मेरे लिए बस बच्चे हैं। अरे लियो, तुम मीटिंग में नहीं थे क्या? सुरक्षा प्रमुख का पद तय हो गया? जाहिर है लियो, याद रखना, जब प्रमोशन होगा तो हमें पार्टी देनी होगी। पार्टी? भूल जाओ। उफ, मैं अभी भी उप प्रमुख ही हूँ। सुरक्षा प्रमुख की नौकरी किसी और को मिल गई है। क्या? मैंने तो सुना था कि सुरक्षा प्रमुख पद के लिए तुम्हारा नाम तय था। हाँ लियो, तुम पूर्व विशेष बल हो। कौशल और ताकत के मामले में तुमसे मुकाबला करने की हिम्मत किसमें है? बिल्कुल सही। मिसेज स्टर्लिंग ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें नियुक्त किया है। नाम है आर्थर, कोई 50 साल का आदमी। यह क्या है? 50 साल का? सच में? इतना बूढ़ा? बिल्कुल नहीं। वह 50 साल का बूढ़ा आदमी, वह तो पहले से ही रिटायर हो चुका है। उसे क्या लगता है कि वह इस पद के लिए योग्य है? लियो, इस बार तुम्हें उसे उसकी औकात बतानी होगी। उसे समझाना होगा कि सुरक्षा प्रमुख का काम किसी बूढ़े आदमी के लिए नहीं है। सभी, मैं आर्थर हूँ, नया आदमी। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मैंने सोचा था कि उन्होंने कहा था कि यह किसी 50 साल के बूढ़े आदमी है, लेकिन वह तो लगता है कि वह 40 साल के आसपास है। वह तो शराब की तरह पुराना हो गया है। मिस्टर, तो आप ही हैं जिसे मिस स्टर्लिंग ने बताया था, आर्थर? हाँ, मैं ही हूँ। लगता है स्टेला इस बारे में सही थी। ये नौजवान लड़के अपने में ही भरे हैं। बूढ़े आदमी, तुम 50 साल के हो। तुम्हें घर पर होना चाहिए अपने ग्रैंडकिड्स के साथ खेलना, न कि हम नौजवानों की नौकरियां चुराना। बिल्कुल। बूढ़े आदमी, तुम तो बस पुरानी हड्डियों का ढेर है। मेरा मतलब, अरे भाई, तुम दौड़ या कूद नहीं सकते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी उम्र में जब कुछ होता है तो हम नौजवानों को ही आगे बढ़ना पड़ता है। तुम बस ऑफिस में बैठो, चाय पियो और अखबार पढ़ो। बस इतना ही तुम कर सकते हो। लगता है सभी को बहुत कुछ कहना है अपने नए प्रमुख के बारे में। बहुत कुछ कहना? हाँ, हम कहते हैं। बूढ़े आदमी, ऐसा न सोचो कि मिस स्टर्लिंग ने कहा है तुम यहाँ आकर सुरक्षा प्रमुख बन सकते हो। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, हमारा सुरक्षा विभाग कनेक्शन वाले लोगों को नहीं लेता है। इसके अलावा तुम इतने बूढ़े हो, तुम्हें क्या हक है हम नौजवानों को बॉस करने का? पहली बात, मैं सिर्फ 50 साल का हूँ। मैं रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुँचा हूँ। दूसरी बात, यह सुरक्षा प्रमुख का काम मेरा ख्याल नहीं था। तुम्हारी मिस स्टर्लिंग मुझे इसमें धकेल दिया था। तीसरी बात, बूढ़ा होने में क्या बुराई है? बूढ़ा होने में तुम नौजवान लड़के मेरे मुकाबले में नहीं हो सकते एक बूढ़े आदमी के लिए। और बात, काम, मान।
अरे अरे अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? हमारा लियो यहाँ पूर्व विशेष बल का है। चाहे तुम दोनों हाथों का इस्तेमाल करो, हमारे लियो के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते एक हाथ से भी। लियो, वह जो कह रहा है वह यह है कि वह तुम्हें चुनौती देना चाहता है, तुमसे मुकाबला करना चाहता है। लियो, आगे बढ़ो, उसका सामना करो, उसे दिखा दो कि हम जैसे नौजवानों के सामने पुराने लोगों को बस हट जाना चाहिए। मिस्टर, तुम सच में मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? ठीक है, किस चीज में मुकाबला करना चाहते हो? हाथों की कुश्ती। मैं एक हाथ से तुम्हारे 2 हाथों के खिलाफ लड़ूंगा। अगर तुम हार गए तो पद छोड़ दो और किसी बेहतर के लिए रास्ता बना दो। हम, मिस्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि इसे स्वीकार करो। हमारा लियो सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, मुझे यकीन है कि उसकी हिम्मत नहीं होगी। यह हाथों की कुश्ती, मुझे डर है कि लियो गलती से उसकी बूढ़ी हड्डियां तोड़ देगा आधा में। हाँ मिस्टर, सिर्फ बातें ही न करो। अगर हिम्मत नहीं है तो मान लो कि डर गए हो। सुरक्षा प्रमुख का पद जल्द से जल्द छोड़ दो। मिस्टर, मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था। मैं एक हाथ से तुम्हारे 2 हाथों के खिलाफ लड़ूंगा। मेरी सलाह मानो, अपने अहंकार से खुद को चोट मत पहुंचाओ। इसके अलावा तुम्हारी उम्र में मेरे से हारना शर्म की बात नहीं है। ठीक है, मैं तुम बच्चों का मन रख लेता हूँ और साथ खेल लेता हूँ, लेकिन मुझे 2 हाथों की जरूरत नहीं है। एक हाथ काफी है। हम तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो? ठीक है, तो फिर हम एक निष्पक्ष मुकाबला करेंगे। एक हाथ बनाम एक हाथ। मिस्टर, तुमने सच में इसे स्वीकार करने की हिम्मत की? हमारा लियो शहर का चैंपियन है हाथों की कुश्ती में। मिस्टर, हमारे लियो की पकड़ की ताकत पूरे 200 पाउंड है। तुम निश्चित रूप से हारने वाले हो। ओह, सच में? गांव में रहते हुए मैं 1000 पाउंड के बैल को संभाल सकता था अपने नंगे हाथों से। मैं पहले ही साफ कह दूं, अगर मैं बाद में गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दूं तो मुझे मत कोसना, ठीक है? जवान, बड़ों को कम मत समझो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम भी एक समय जवान थे। ठीक है, बस बातें बंद करो, चलो। मैं रेफरी बनूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा। जो दूसरे का हाथ दबा देगा टेबल पर पहले वह जीतेगा। शुरू करो। लियो, जाओ। लियो, चलो चलो। लियो, जाओ। 6-6-6। लड़के, क्या तुमने लंच छोड़ दिया या कुछ और? दबा भी नहीं सकते एक 50 साल के आदमी को? यह बूढ़ा आदमी इतना मजबूत कैसे है? उसमें इतनी ताकत है। क्या वह सच में 50 साल का है? लियो, चलो, जोर लगाओ। उसके साथ मजाक बंद करो। लियो, हमें शर्मिंदा मत करो। इस बूढ़े आदमी को हम पर नीची नजर से देखने मत दो। चुप रहो, मैं अभी हारा नहीं हूं। यह बच्चा काफी दिलचस्प है। चलो इसके साथ कुछ मजा करते हैं। लियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें शर्मिंदा करने की? इस बूढ़े को हम पर भारी नहीं होने दो। बंद करो, मैं अभी हारा नहीं। इस लड़के में कुछ दम है, इसके साथ खेलते हैं। लियो, पूरी ताकत लगाओ। लगभग हो गया। लियो, बस थोड़ा और, बिल्कुल पास। दबाओ, जोर से। मैं यह कर सकता हूँ। नीचे जाओ। लड़के, तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। मैं तुम पर इतना आसान खेल रहा हूँ और तुम अभी भी नहीं जीत सकते? बकवास बंद करो, तुम कोशिश नहीं छोड़ रहे। मैं यह जीता अपनी ताकत से। तुम हारने वाले हो, तुम हार रहे हो। ओह, सच में? मैं सच में हारने वाला हूँ? मैं बस थोड़ी और ताकत लगाऊंगा और तुम खत्म हो जाओगे। तुम नालायक। तुम सच में नहीं सोचते कि तुम इस बूढ़े को हरा सकते हो? हाँ? लियो, तेरा हाथ वो फिर कैसे वापस आ गया? क्या ये बूढ़ा आदमी इसे कैसे वापस खींच रहा है? लियो, जोर लगा। बच्चे, अगर तुम एक बूढ़े की सलाह नहीं मानोगे तो मुश्किल से सीखोगे। हार मानते हो? नहीं, मैं रिवर सिटी का शहर चैंपियन हूँ। मेरी हार हो ही नहीं सकती। सुनो, मैं तुम्हें दोनों हाथ इस्तेमाल करने दूंगा। अगर तुम दोनों हाथों से मुझे हरा सके तो भी मैं तुम्हें सुरक्षा प्रमुख की नौकरी दूंगा। अगर तुम लाखों पर तानने के लिए। तुमने खुद कहा था। जाओ लियो, जाओ जाओ। मुझे तुम पर यकीन है। तुम जीत सकते हो। चलो लियो, जाओ। तुम लोग, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं बस उसके साथ खेल रहा हूँ? अब मेरा खेल खत्म हुआ। खेल खत्म। मैं हार गया। इस बूढ़े के एक हाथ ने लियो के दोनों हाथ हरा दिए। ये तो पागलपन है, नहीं हो सकता। अब मान गए? ठीक है, मैं हार मानता हूँ।
मिस्टर, तुम इतने ताकतवर हैं। तुम हरकुलिस से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मेरे 2 हाथ तुम के 1 हाथ के भी मुकाबले नहीं हैं। पहले मैं नहीं जानता था कि मैं किससे पंगा ले रहा था। मेरी अनभिज्ञता के लिए क्षमा करें। कृपया इसे एक अनजान आदमी के खिलाफ ना लें। तुम सब यहाँ खड़े क्या देख रहे हैं? सुरक्षा प्रमुख को अभिवादन करो। नमस्ते सुरक्षा प्रमुख। हाँ, अपनी गलती मान लेना तुम्हें एक अच्छा आदमी बनाता है। अब से हम सहकर्मी हैं। इस तरह की बेकार प्रतियोगिताएं नहीं। सुरक्षा विभाग का काम सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बड़ाई के लिए मुकाबला करना नहीं। कहा। इसके बाद बड़ाई के लिए कहा। जी सुरक्षा प्रमुख। सभी सावधान की मुद्रा में। ध्यान रखो, हम स्टर्लिंग ग्रुप की छवि हैं। पापा, तुम और मम्मी कई दिनों से लड़ रहे हैं। बस करो, बस फिर से शादी कर लो। आ जाओ। फिर से शादी? क्या फिर से शादी? मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे फिर से रहना चाहता हूँ? पापा, अपने बेटे को भी यह देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम दोनों को देखो, क्या कर रहे हो? तुम 50 के हो, अभी तक तलाक ले रहे हो। बस फिर से रहने लगो, ठीक है? रिश्तेदारों के सामने हमें मजाक का पात्र न बनाओ, ठीक है? तुम सोचते हो कि मैं कोई ऐसी हूँ जिसे तुम चापलूसी करके वापस ला सकते हो? अगर तुम मुझे वापस चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक नई सोने की चूड़ी खरीदनी होगी और हमारे बेटे को एक नई कार देनी होगी। ओह, और एक बात, जब तक तुम सार्वजनिक तौर पर घुटने टेक कर माफी नहीं मांगते, मैं तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहूंगी। मिस्टर चैंडलर तो तलाकशुदा हैं। यह सचमुच बुरा हो रहा है। मिस्टर चैंडलर तो लगते हैं कि उनकी उम्र अभी 30 के आखिरी सालों में है। उनकी पूर्व पत्नी उनसे काफी बड़ी लगती है। मिस्टर चैंडलर, यहाँ क्या हो रहा है? ये कौन है? एक मेरी पूर्व पत्नी है, दूसरा मेरा बेटा है। ओह सर, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? जरूरत नहीं, यह मेरे घर का मामला है। मैं इसे अपने से हल करूंगा। कहावत है, जो हो गया सो हो गया। जब मैं तुमसे तलाक ले चुका हूं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यह मेरा काम का स्थान है। कृपया चले जाओ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, समझे? आज मैं कहीं नहीं जा रहा, समझ लो। अरे सुनो सभी, इधर आओ और देखो। ये जो यहाँ खड़ा है, मेरा तथाकथित बाप आर्थर, बस इसलिए कि वो बाहर मौज उड़ा सके, अपनी ही बीवी और बच्चे को छोड़कर चला गया। हाँ, अब तो अपने ही बेटे की परवाह नहीं, बीवी की तो बात ही छोड़ो। 50 से ऊपर का आदमी, 50 साल से ज्यादा उम्र का ये आदमी बाहर जवान लड़कियों के पीछे भाग रहा है। मैं पूछता हूँ, ऐसा कौन सा बाप करता है? बिल्कुल सही। हाँ, हमारा बेटा जल्दी शादी करने वाला है। हम उसके बाप पर भरोसा कर रहे थे कि वो हमारी मदद करेगा, और उसने क्या किया? वो बाहर है, मौज कर रहा है, शानदार खाना खा रहा है, लेकिन हमें एक पैसा देने से इनकार करता है। अपना ही खून, मांस। इस स्वार्थी आदमी की हिम्मत देखो। इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? हाँ, बात कर, तुम क्या करोगे? मेरी जिंदगी बहुत बदहाल है। मैं इस निकम्मे बूढ़े से शादी करके आई थी 20 साल से ज्यादा। मैंने उसे बच्चे दिए। अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, उसे मैं परेशानी लगती हूँ। उसने मुझे तलाक दे दिया, दूसरी जवान लड़कियों के पीछे भागने के लिए। तू बेहया है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? हम औरतों ने उसे अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल दे दिए और आखिर में वह जाकर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ देता है। मैं और नहीं सह सकती, बस नहीं सह सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर चैंडलर ऐसे इंसान हैं। मिस्टर चैंडलर तो ठीक ठाक इंसान लगते थे। वह अपने परिवार को कैसे छोड़ सकता है? पापा, बस सुनो, उनकी बात सुनो जो सच बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म होती तो तुम अभी मान लेते कि तुम गलत हो और माँ से दोबारा शादी कर लेते। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं हर रोज तुम्हारी कंपनी आऊंगा और यहाँ सबको दिखाऊंगा कि तुम असल में कैसे इंसान हो। मिस्टर चैंडलर, शायद तुम्हें बस उनसे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। आखिरकार वह तुम्हारी कानूनी पत्नी है और यह तुम्हारा अपना बेटा है। आजाद रहो और कभी अपमान न सहो। सारे झूठ सबके सामने उजागर करो। इनाम, एक यूथ पिल। अगर मैं एक और ले लूं तो मैं फिर से 30 साल का हो जाऊंगा। यह मिशन मुझे पूरा करना ही है। पापा, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, ठीक है? प्लीज। मम्मी, वह सिर्फ डराती हैं, कुछ करती नहीं। मम्मी, और मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है। चीफ, आपका बेटा इस तरह विनती कर रहा है। हाँ चीफ, परिवार में बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। मेल जोल से ही घर में लक्ष्मी आती है। अरे आर्थर, सुनो, सब लोग क्या कह रहे हैं, सुनो। 2 पापा, 20 साल से ज्यादा हो गए,
तुमने सब सह लिया, अब क्यों नहीं सह सकते? जल्दी से पैसे लेकर आओ, मुझे मियाँ से शादी करनी है। मियाँ ने कहा है कि दहेज $3,88,000 है। एक पैसा भी कम नहीं, नहीं तो वह तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करेगी। बस करो। तुम्हें लगता है मैं नहीं देख पा रहा कि तुम क्या कर रही हो? आर्थर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? 20 साल से ज्यादा हो गए मैं ऐसे ही जी रहा हूँ। हर महीने की सैलरी तुम्हें दे दी। शराब पीना भी एक दुर्लभ चीज थी जो मैं कुछ सालों में एक बार कर पाता था। मैं दिन रात मेहनत करके हड्डियां पीस देता हूँ। मैं बैल की तरह जुता हूँ। तुम घर पर आराम से पड़ी रहती हो। जब भी तुम्हारे पास थोड़े पैसे आते हैं तुम सब जुआ खेलकर उड़ा देती हो। मैंने नहीं किया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन तुमने क्या किया? तुम सबको कहती हो कि मैं एक नाकारा हूँ, एक बेकार आदमी। तुम कहती हो मुझसे शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नाउ नाउ नाउ। पापा, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। और तू? मैंने क्या किया? जब तू छोटा था तुझे 104 डिग्री बुखार आया था। मैंने तुझे अपनी पीठ पर लादा और 2 मील दौड़ा अस्पताल तक। मेरे जूते तक उतर गए थे। तुझे कंप्यूटर चाहिए था, ठीक है, मैंने तेरे लिए खरीदा। मैंने कंजूसी करके पैसे जोड़े। केवल 6 महीने तक अचार और मंडे खाकर गुजारा किया। मैंने खरीदा। ग्रेजुएशन के बाद तुझे काम नहीं मिला। तू बस घर पर पड़ा रहता था। पैसे मांगता था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तुझे पता है कि जो पैसा मैंने तुझे दिया वो मेरे खून पसीने की कमाई थी। तू मेरा बेटा है, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूं। लेकिन तूने क्या किया? क्या तूने कभी मुझे अपने पिता की तरह समझा? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम मेरी जान ही ले लो, फिर तुम क्यों मुझे दहेज का पैसा देने से मना कर रहे हो? दहेज के लिए $3,88,000। अरे भाई, इनसे पूछो, यहाँ मौजूद सबसे पूछो, इतने पैसे कौन दे सकता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोने की बनी है? पनीर को गोश्त के भाव बेच रहे हो? अपनी जबान संभालो। मैं मियाँ के बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगा। तुम मेरे पिता हो, तुम्हें यह सब करना ही चाहिए। यह तो तुम्हारी बस की बात है। मैं दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ और जब मैं लंबे दिन के काम के बाद घर आता हूँ तब भी मुझे तुम सबके लिए कपड़े धोने और खाना बनाना पड़ता है। और तुम लोगों का क्या? तुम सब बस सोफे पर पड़े रहते हो, गेम खेलते रहते हो, और यह सब मुझसे ही उम्मीद की जाती है। क्या कभी किसी ने पूछा है कि मैं थक गया हूँ या मैं तकलीफ में हूँ? गर्लफ्रेंड, तुम मर्द हो, तुम्हारा ज्यादा मेहनत करना तो स्वाभाविक है। हाँ, मैं मर्द हूँ। जब आसमान टूटकर गिर रहा हो तो इस परिवार को संभालने वाला मैं ही हूँ। लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ। मुझे भी किसी की देखभाल चाहिए, मुझे भी किसी की समझ चाहिए। मुझे किसी की जरूरत है जो तब मेरे साथ हो जब मैं और नहीं संभाल पा रहा हूँ और मेरी थोड़ी परवाह करे। तुम लोग, क्योंकि मैं गरीब था, शर्मिंदा थे कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था, समझते थे मैं एक लूजर हूँ, कहते थे मैं बेकार हूँ, कहते थे मैं नाकाबिल हूँ, कहते थे मैं तुम्हें पीछे खींच रहा हूँ। मुझसे और क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन सुरक्षा प्रमुख, मुझे नहीं पता था कि आपकी हालत इतनी खराब थी। वो परिवार नहीं है, वो तो चूसने वालों का झुंड है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका तलाक हो गया। अगर मैं होता 20 साल तो दूर, मैं तो बहुत पहले छोड़ देता। आर्थर, यहाँ सहानुभूति मांगना बंद करो। तुम बस हमें पैसे नहीं देना चाहते, वापस नहीं आना चाहते, इसलिए ये सारे झूठ बना रहे हो। इतने सालों से मैंने तुम्हें किस तरह का दुख दिया है? हैं? मेरे बारे में बदनामी करने की हिम्मत मत करना। हाँ, सब लोग सुनो, उसकी एक भी बात मत सुनना। ये तो जन्मजात झूठा है। अरे तुमने अभी जो कुछ कहा उसकी पुष्टि कौन कर सकता है? मैं उसकी पुष्टि कर सकता हूँ। मैं आर्थर का पुराना क्लासमेट हूँ, रे। हम साथ बड़े हुए हैं, पड़ोसी और बचपन का दोस्त। उसकी हर बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ। रे, उस वक्त अपने बेटे के बिजनेस के लिए पैसे जुटाने उसने हॉस्पिटल में अपना खून बेचा था। मैं उसके साथ गया था। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की। इस फैमिली ने उसे जीवन भर चूस लिया, एक लाइफ टाइम के लिए। तुमने उसे निकम्मा कहा, बेकार कहा, गरीब कहा, सिक्योरिटी गार्ड कहा। ये अपमान मैंने लाख बार सुने हैं। अरे, हिम्मत है झूठ बोलने की। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारे फैमिली ने जो कुछ किया, हम पड़ोसियों ने सब देखा है। अगर मैं एक शब्द भी झूठ बोला हूँ तो मुझे बिजली काटे। क्या तुम दोनों खून चूसने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर हमारे सुरक्षा प्रमुख को निकम्मा कहने की? तुम दोनों को देखकर मेरा जी मिचलाता है। तुम उसके अपने बेटे हो। तुमने वो पैसे ले लिए जो तुम्हारे पिता ने खून पसीना बहाकर कमाए थे, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। तुम एक कृतघ्न नीच इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हो। यहाँ अपनी शर्मिंदगी बढ़ाना बंद करो। निकलो यहाँ से। हाँ, निकलो यहाँ से, चले जाओ। आर्थर, तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा, चाहे जल्दी हो या बाद में।
रुको। हम मुझे पता था तुम्हें अभी भी मेरी और अपने बेटे की फिक्र है ना? मैं इसे साफ कर दूं। हमारा तलाक हो चुका है, इसलिए अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। और तुम्हारे लिए जेसन, हमारा पिता पुत्र का रिश्ता यहीं खत्म होता है। अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया, बहुत देर से हुआ। मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बेटा बेटा, बधाई हो स्वामी, आपने सफलतापूर्वक उन्हें उनकी औकात दिखा दी। इनाम एक यूथ फेल। खैर, मैं सचमुच फिर से जवान महसूस करने वाला हूँ, लेकिन अभी आसपास बहुत सारे लोग हैं। मैं बाद में इसे लेने का मौका ढूंढूंगा। आप सभी का शुक्रिया मेरी तरफ से बोलने के लिए। सब लोग काम पर लग जाओ। इस दृश्य के लिए माफी चाहता हूं। रे, मेरी गारंटी लेने के लिए शुक्रिया। अरे बस हम दोनों के बीच शुक्रिया की जरूरत नहीं, बस जी भर के जियो, इस जिंदगी को जीने लायक बनाओ। हाँ, अरे अच्छा हाँ, तुम यहाँ कैसे आए? अरे मैं एक छोटे प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आया हूँ। तो फिर अपनी मीटिंग करो। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, रात का खाना मेरी तरफ से। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम स्टर्लिंग ग्रुप के साथ बिजनेस करना चाहते हो? तुम्हें नियम पता है? मुझे नियम पता है, मेरी कंपनी हमेशा ईमानदारी से काम करती आई है। हम कभी घटिया सामान नहीं बेचते। तुम्हें क्या पता? तुम्हें कुछ नहीं पता। चूंकि तुम्हें नियम नहीं पता, मैं तुम्हें समझा देता हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम स्टर्लिंग के साथ काम करना चाहते हो, तुम्हें तैयार करनी होगी $5 लाख की बयाना राशि। यह इसका मतलब क्या है? $5 लाख की बयाना राशि सौंप दो, तभी मैं तुम्हारा काम करवा सकता हूं, समझे? मेरे पास इतना मुनाफा नहीं है। तो निकलो यहां से। तुम बेकार हो, $5 लाख भी नहीं जुटा सकते। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बात करने लायक भी हो? तुम्हें ये हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? मुझे हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मैं एक स्टर्लिंग हूं। क्योंकि मेरी बहन स्टेला पूरी कंपनी चलाती है। तो क्या हुआ? दिक्कत है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो रहो बेचारे। तुम ऐसे बेबात नहीं बोल सकते। बूढ़े बुजुर्ग, क्या मैं तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा बना रहा था? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मिस्टर स्टर्लिंग, क्या बात है? यह बूढ़ा यहाँ मेरे ऑफिस में तंग कर रहा है। इसकी हिम्मत हुई मुझसे बहस करने की। तुम दोनों इसे यहाँ से बाहर निकालो। स्टर्लिंग ग्रुप में तुम जैसे लोग रहेंगे तो इसकी इज्जत जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगी। अरे बूढ़े बुजुर्ग, आज मैं तुम्हें रिटायर करवा के रहूंगा। मिस्टर स्टर्लिंग, यहाँ क्या चल रहा है? तुम कौन हो? मेरे बिजनेस में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं नया सुरक्षा प्रमुख हूँ, आर्थर। सुरक्षा प्रमुख? तो तुम सिर्फ एक मामूली सुरक्षा गार्ड है, लेकिन तुम ठीक समय पर आए। उसकी टांगे तोड़ दो, अभी करो। मिस्टर स्टर्लिंग, मिस्टर वेंस यहाँ मेरा बचपन का दोस्त है। अगर उसने कुछ किया है जो आपको नाराज करता है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। ग्रोड ग्रोड ग्रोड। बकवास बंद करो। तुम्हारी माफी किसे चाहिए? मैंने कहा था उसकी टांगे तोड़ दो। मैंने कहा उसकी टांगे तोड़ दो, अभी। मिस्टर स्टर्लिंग, मैं एक सुरक्षा गार्ड हूँ, गुंडा नहीं। और मैं इधर उधर नहीं घूमता, लोगों के हाथ पैर तोड़ता। तुम सिर्फ एक चौकीदार हैं जो मेरे परिवार ने रखा है। क्यों ना तुम शीशे में अपने को अच्छे से देख लो। मेरे आदेशों की अवहेलना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें स्टर्लिंग्स पैसे देते हैं तो तुम हमारे लिए काम करते हैं। तुम सिर्फ एक कुत्ता हैं जो स्टर्लिंग्स रखते हैं। सुरक्षा, जब मैं कहता हूँ किसी को काटो तो तुम काटते हो। मिस्टर स्टर्लिंग, ये जरा ज्यादा सख्त है, नहीं? हाँ ठीक है, एक मामूली सुरक्षा गार्ड मुझसे टकराने की हिम्मत करता है। तुम्हें लगता है मैं झांसा दे रहा हूँ? एक कॉल HR को और तुम आज ही बोरिया बिस्तर बांध लोगे। अरे रे, तुम ठीक तो हो? यहाँ क्या चल रहा है? मैं यहाँ व्यापार की बात करने आया था। सीधे शुरुआत में ही उसने मांग की $5 लाख बयाना राशि में। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी और मेरी टांगे तोड़ने की धमकी भी दी। अरे बूढ़े बदमाश, यहाँ बकवास मत करो। मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। साइमन, तुम स्टर्लिंग परिवार के सदस्य हो, फिर भी तुम खुल्लम खुल्ला स्टर्लिंग ग्रुप का इस्तेमाल करके सप्लायरों से रिश्वत मांगते हो। तुम उसी हाथ को काट रहे हो जो तुम्हें खिलाता है। तुम एक मामूली सुरक्षा गार्ड, तुम्हें मुझे सीख देने का क्या हक है?
तुम दोनों जल्दी करो और इन बूढ़े बदमाशों को बाहर निकालो, बाहर फेंक दो इन्हें। क्या तुम बहरे हो क्या? एक सीधा आदेश भी नहीं समझ सकते? मैंने कहा था दोनों को बाहर फेंक दो। साइमन, तुम भूल गए लगते हो कि मैं उनका बॉस हूं। आप अब जा सकते हैं, यहां अब कुछ नहीं करना है। यह बेहद गलत है, बिल्कुल गलत। सिर्फ एक चौकीदार अपने मालिक को काटने की हिम्मत कर रहा है। मानो या ना मानो, सिर्फ एक कॉल से एचआर को तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। आज तुम अपना सामान पैक करके चले जाओ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। आथा, मेरे बारे में चिंता न करो, अपनी नौकरी न खो मेरे कारण। यह उचित नहीं है, सबसे बुरा होगा। मैं ये डील छोड़ दूंगा। चिंता ना करो रे, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं। मैं न्याय का पालन कर रहा हूं। स्टर्लिंग परिवार के एक सदस्य के रूप में वह खुल्लम खुल्ला रिश्वत मांगता है, स्टर्लिंग ग्रुप के नियमों को तोड़ता है। मेरी नजर में मैं किसी गलत काम को कभी बर्दाश्त नहीं करता हूं। नियम? हाँ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि स्टर्लिंग ग्रुप में जो मैं साइमन कहता हूं वही नियम है, बिल्कुल कानून। आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप देखेंगे कि यहाँ स्टर्लिंग ग्रुप में मेरी बात ही कानून है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। तुम्हें लगता है तुम मनमर्जी से लोगों को निकाल सकते हो? तुम्हें लगता है स्टर्लिंग ग्रुप तुम्हारे आदेश पर चलता है? क्या स्टर्लिंग ग्रुप स्टर्लिंग नाम के किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जाता? फिर यह किसके द्वारा चलाया जाता है? तुम्हारे द्वारा। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। स्टर्लिंग ग्रुप स्टर्लिंग्स का है, तुम्हारा नहीं। स्टर्लिंग ग्रुप किस स्टर्लिंग का है? स्टेला, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। हमारे स्टर्लिंग ग्रुप ने इतने लंबे समय में नियमों का इतना अनादर करने वाला कोई नहीं देखा। इस सुरक्षा गार्ड को अधिकार का कोई सम्मान नहीं है और उसने बाहरी लोगों को मेरे ऑफिस में परेशानी खड़ी करने के लिए लाया। उसने तो अपने आदमियों को बगावत करने के लिए भी ला खड़ा किया। क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? हाँ, वही है। वह घमंडी मामूली सुरक्षा गार्ड दरवाजे की रखवाली करते करते उसका दिमाग खराब हो गया है। साइमन, क्या अपने बहनोई से इस तरह बात की जाती है? आथा, स्टेला रिवर्सिटी की नंबर 1 ब्यूटी है। आखिर कैसे तुमने उसे अपना बना लिया? मैं खुद भी नहीं जानता। जीजा, दीदी, तुम क्या बात कर रहे हो? कौन सा जीजा? वह बस एक मामूली सुरक्षा गार्ड है। वह मेरे जीजा कैसे हो सकता है? दीदी, तुम इतनी जवान और खूबसूरत हैं। तुम ऐसे आदमी को क्यों चुनोगी जो 40 के आसपास है? दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब है। जब मैं अपने लिए पति चुनती हूँ, तुम्हें रिपोर्ट करना है। मेरे छोटे भाई, मैं स्टेला स्टर्लिंग किससे शादी करती हूँ, यह तुम्हारी कोई बात नहीं है। तुमने हमारी पीठ पीछे शादी कर ली। दीदी, तुम्हारा मंगेतर रिवर सिटी का वेंस परिवार से है। युवा मास्टर विक्टर वेंस। यह हमारे पेरेंट्स ने अरेंज किया था, एक प्रॉपर मैच। यह माता पिता का अपमान है। यह स्टर्लिंग परिवार के साथ विश्वासघात है। विक्टर वेंस अपने दिन शराब, जुए और अय्याशी में बिताता है। हर मुमकिन बुरा काम करता है। वह हवस में इतना अंधा था कि वह मुझे ड्रग देने की कोशिश करता था, मेरी इज्जत बर्बाद करने की कोशिश करता था। मैं स्टेला स्टर्लिंग कभी नहीं उससे शादी करूंगी। मैं खुद मम्मी पापा को इसके बारे में बताऊंगी। तुम दोनों का क्या चल रहा है? अभी तुम लोग किस बात पर लड़ रहे थे? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मिस्टर वेंस से $5 लाख की रिश्वत मांगे? उसने कहा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसके खिलाफ हो जाएगा और उसकी टांगे भी तोड़ देगा। हाँ, सही कहा। मैंने रिश्वत मांगी है तो क्या हुआ? यह स्टर्लिंग ग्रुप का काम है। मैं बस थोड़ा सा परिवार का पैसा ले रहा हूँ। इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है? तुम जैसे मामूली सुरक्षा गार्ड को क्या हक है बीच में बोलने का? साइमन, मैं चुप क्यों रहूं? दीदी, मैं तेरा अपना भाई हूँ। यह एक बाहरी आदमी है। तू मेरा साथ नहीं दे रही, तू इसका साथ दे रही है। क्या तू सच में मेरी असली बहन है? यह मेरा पति है। यही वह इंसान है जो इस पूरी दुनिया में मेरे सबसे करीब है, जिसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिताने वाली हूँ। अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो क्या तेरे साथ दूं? मेरे इस नमक हराम, पीठ पीछे छुरा घोंपने वाले भाई। मैं भी स्टर्लिंग परिवार का बेटा हूँ। बस $5 लाख है ना? हमारे परिवार के लिए वह तो बिल्कुल छोटी मोटी रकम है। वैसे भी मैं बाहर वालों से पैसे ले रहा हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? साइमन, तुझे अब भी नहीं समझ आया कि तूने क्या गलत किया? तूने दूसरी कंपनी से रिश्वत मांगी। इसका क्या असर पड़ेगा स्टर्लिंग ग्रुप की प्रतिष्ठा पर? प्रतिष्ठा? दीदी, बाहर कितने लोग हैं जो स्टर्लिंग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं थोड़ा सा पैसा ले लूं तो इसमें बड़ी बात क्या है? यह तो डील के लिए बयाना राशि है। और वैसे भी उनमें से कौन मुझे उजागर करने की हिम्मत करेगा? क्या उनमें इतनी हिम्मत भी है? साइमन, मैंने तुम पर पुलिस को सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम भाई बहन हैं। इससे ही काफी दया समझो। तुम्हें कंपनी से अभी निकलना होगा। निकलो यहाँ से। ठीक है। तुम मुझे निकाल रही हो किसी मामूली सुरक्षा गार्ड के लिए? बस किसी बाहरी के लिए? स्टेला, तुम देख लेना। मैं दादाजी को बताने वाला हूँ और मम्मी पापा को भी तुमने क्या किया।
रे, तुम्हारी कंपनी छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी प्रतिष्ठा हमेशा मजबूत रही है। यह $30 लाख का ऑर्डर पूरा तुम्हारा है। वाह, शुक्रिया मिस स्टर्लिंग, बहुत बहुत शुक्रिया मिस स्टर्लिंग। अगर किसी को धन्यवाद देना है तो मेरे मिस्टर को दो। ठीक है, जब तुम दोनों की शादी होगी तो मैं तुम दोनों को जरूर दूंगा एक मोटा लाल लिफाफा। बस बस, काफी हो गया। अब तुम्हें काम पर लौट जाना चाहिए। किसी और दिन मुझे ड्रिंक पिला देना। ठीक है, हाँ हाँ, फिर मिलते हैं। हनी, हमारी शादी कब हो रही है? क्या तुम अभी मुझे नहीं बुला रही थी अपना बॉयफ्रेंड? अचानक हनी कैसे हो गया? मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम तुम्हारे बच्चे की उम्मीद है। ये लो। उस रात हमने बस किया कम से कम दर्जन भर बार। यह सच में मेरा है? तुम ही एकमात्र आदमी हो जिसके साथ मैं रही हूँ। बेशक यह तुम्हारा ही है। वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं 50 साल का हूँ और मेरी ताकत अभी भी कम नहीं हुई। लेकिन तुम 50 के हो सकते हो, लेकिन तुम तो एकदम जानवर हो। तुम तो बैल से भी ज्यादा ताकतवर हो। तुमने तो जमीन को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था। स्टेला, चलो शादी कर लेते हैं। हम अभी शादी कर लेते हैं। मेरे दादाजी की 80वीं सालगिरह आ रही है। यह सही मौका है उन्हें यह खबर सबसे पहले देने का। अच्छा, क्या तुम्हारे माता पिता यह नहीं सोचेंगे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बूढ़ा हूँ? प्यार दो दिलों का एक होना है। यह जीवन भर एक दूसरे का साथ देने और हौसला बढ़ाने का नाम है। यह खुशी खुशी दूसरे के लिए सब कुछ दे देने का नाम है। मेरे लिए तो बस तुम ही हो। साइमन, तुम्हारी बहन की खबर आज तुम्हें थप्पड़ मारने की पूरे शहर में फैल गई है। स्टेला और आर्थर, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी नहीं तुम्हें इसके साथ बचने नहीं दूंगा। मैं तो बस तुम्हारे लिए दुखी हूँ। तुम स्टर्लिंग परिवार के सम्मानित बड़े बेटे हो, फिर भी तुम्हारी बहन, एक औरत, तुम्हें अपने नियंत्रण में रखती है। विक्टर, तुम्हारा मतलब क्या है? साइमन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ स्टर्लिंग ग्रुप वापस लेने में। मेरी बहन के पास 40% शेयर हैं। मेरे पास सिर्फ 15 हैं। तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारी चुपके से खरीदने में स्टर्लिंग ग्रुप के स्टॉक की मदद करूंगा ताकि तुम नियंत्रण हासिल कर सको। ऐसा होते ही स्टेला और आर्थर पूरी तरह तुम्हारे रहम पर होंगे। मुझे मूर्ख मत समझो। स्टर्लिंग ग्रुप बहुत बड़ा है। रिवर सिटी में तुम्हारा वेंस परिवार उसका सामना नहीं कर सकता। क्या होगा अगर तुम मेरे लॉसन परिवार को भी जोड़ दो? कैपिटल सिटी में लॉसन परिवार, लुकास, मिस्टर लॉसन। साइमन, स्टर्लिंग परिवार में तुम्हारी स्थिति खतरे में है। तुम्हारी बहन आखिरकार तुम्हें स्टर्लिंग ग्रुप से बाहर कर देगी। अगर अब तुम प्रतिकार नहीं करते, तुम स्टर्लिंग ग्रुप में एक मामूली आदमी बन जाओगे। तुम एक मजाक बन जाओगे अपनी जिंदगी के बाकी दिनों के लिए। साइमन, यह एक मौका है। अगर आज तुम इसे खो दोगे, तुम फिर से ऊपर नहीं उठ पाओगे। तुम क्या चाहते हो? यह न सोचो कि मैं नहीं जानता। फायदे के बिना तुम मेरी मदद करोगे? चाला, मैं बस एक चीज चाहता हूँ, तुम्हारी बहन स्टेला। अगर मैं उसका दिल नहीं जीत सकता, मुझे उसका शरीर हासिल करना होगा। मैं इस आइस क्वीन को मेरे सामने कुत्ते की तरह घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और उसे अपनी जिंदगी के बाकी दिन मेरी सेवा करने पर। मैं एक सीढ़ी चाहता हूँ। कैपिटल सिटी का लॉसन परिवार दक्षिण के मार्केट में घुसना चाहता है। स्टर्लिंग ग्रुप, जिसकी जड़ें गहरी हैं, सबसे अच्छा जरिया है। ठीक है, मैं करूंगा। जब हम स्टर्लिंग ग्रुप का कब्जा कर लेंगे तो हम इसे 30-70 में बांट लेंगे। आपको 30% मिलेगा और मुझे 70% मिलेगा। ठीक है। मिस्टर स्टर्लिंग, आपसे व्यापार करना अच्छा लगा। हनी, दादा का जन्मदिन का बैंक्वेट शुरू होने वाला है। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते देर से आने वालों को। सॉरी स्टेला, मैं जा रहा था दादा के लिए जन्मदिन का गिफ्ट खरीदने। मैं अभी आ रहा हूँ। बचाओ बचाओ। जन्मदिन का बैंक्वेट शुरू होने वाला है। अगर मैं देर से आया तो स्टर्लिंग के बड़े लोग यकीनन सोचेंगे कि मैं रस्मों को नहीं जानता और उनकी इज्जत नहीं करता। मैडम, क्या हुआ? बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली है। अगर मैं उसकी मदद करने रुका तो मैं जरूर लेट हो जाऊंगा। लेकिन यार, यह एक जीती
जागती सांस लेती इंसान है। मैं ऐसे ही चला नहीं जा सकता। अरे मैडम, होश में रहो, मैं मदद ला रहा हूँ। हेलो, कोई बेहोश हो गया है, अभी एम्बुलेंस भेजो, जल्दी करो। पापा, आपके 80वें जन्मदिन के लिए मैं आपके लिए एक भव्य समारोह करना चाहता था। बस आपको शोर शराबा पसंद नहीं और बस एक साधारण परिवार का खाना चाहिए, तो मैंने किसी और को नहीं बुलाया। सही कहा पापा। रॉबर्ट सचमुच आपके लिए ज्यादा करना चाहता था। मेरी उम्र में मैंने भव्य समारोहों की परवाह करना बहुत पहले छोड़ दिया था। बस परिवार का एक साथ होना ही सबसे अच्छा तोहफा है जो मैं मांग सकता हूं। यह मेरे लिए अब तक का सबसे बेहतरीन जन्मदिन का तोहफा हो सकता है। ग्रैंडपा, मम्मी, डैड, मैं शादी करना चाहती हूँ। ओह स्टेला, तुम्हारी आखिरकार समझ आ गई। क्या तुम आखिरकार शादी के उस करार को मानने जा रही हो और वैंस परिवार के बेटे से शादी करोगी? बहुत बढ़िया। वैंस परिवार रिवर सिटी में एक स्थापित और प्रतिष्ठित परिवार है। वे एक बिल्कुल सही जोड़ी हैं हमारे परिवार के लिए। मैं वैंस परिवार के विक्टर से मिला हूं कुछ बार। वह चिकने और चमकदार लगते हैं, लेकिन उनकी आंखें भयानक हैं। वह बिल्कुल भी एक अच्छा आदमी नहीं है। स्टेला, तुम्हें इस बारे में सचमुच ध्यान से सोचना चाहिए। आखिरकार यह है के बारे में तुम्हारी जिंदगी के बाकी हिस्से की हैप्पीनेस के बारे में। जिस आदमी से मैं शादी करना चाहती हूँ वह वैंस परिवार का बेटा नहीं है। नहीं है? फिर तुम किससे शादी करना चाहती हो? हम? मेरी बहन आजकल कुछ जबरदस्त है। वह शादी करना चाहती है एक 50 साल का सिक्योरिटी गार्ड से। क्या? स्टेला, क्या तुम्हारे भाई ने जो कहा सच है? तुम शादी करने जा रही हो एक 50 साल के सिक्योरिटी गार्ड से? स्टेला, तुमने क्या पी लिया है? कोई जादुई पोशन है क्या? है ना? तुम हो अगली मुखिया स्टर्लिंग परिवार की। तुम्हारी उम्र तो सिर्फ 28 है ना? तुम्हारे दिमाग में आया कैसे किसी 50 साल के बूढ़े आदमी से शादी करने का? वह बूढ़ा नहीं है, हो सकता है वह 50 साल का हो, लेकिन दिखता है बिल्कुल एक जवान आदमी जैसा जो 30 के दशक में हो। हमारा स्टर्लिंग परिवार चलाता आया है रिवर सिटी में सालों से और हम माने जाते हैं एक प्रतिष्ठित परिवार। अगर तुमने हिम्मत की एक 50 साल के सिक्योरिटी गार्ड से शादी करने की, तो मैं बन जाऊंगा पूरी रिवर सिटी का मजाक। बताओ मुझे, मैं कैसे सामना करूं अपने क्लाइंट्स का, या फिर जाऊं बिजनेस इवेंट्स में? फिर कहाँ रह जाएगी मेरी इज्जत? स्टेला, उसकी बातों में मत आना। क्या वह सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है? नहीं, वह ऐसा नहीं है। वह बहादुर, दयालु, ईमानदार और नरम दिल है। वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उसकी उम्र से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करो, फिर भी यह मंजूर नहीं है। सिर्फ उम्र ज्यादा होना ही बात नहीं है। वह एक सिक्योरिटी गार्ड है। उसकी सामाजिक हैसियत, दौलत, उम्र, इनमें से कौन सी चीज उसे लायक बनाती है स्टर्लिंग परिवार की युवा महिला का? अरे रॉबर्ट, अभी जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालो, क्योंकि शादी की बात हो तो सिर्फ उम्र, हैसियत और दौलत नहीं देख सकते। अरे हाँ, तुम्हारे दादाजी, जब उन्होंने तुम्हारी दादी से शादी की थी, वो भी 20 साल बड़े थे, है ना? पापा, वो दादाजी का जमाना था। उसकी तुलना आज से कैसे कर सकते हैं? दादाजी, आपको पता नहीं है, वो मामूली सुरक्षा गार्ड मेरी बहन के सहारे कंपनी में धांधली मचा रहा है और उसने अपने बचपन के दोस्त को भी कहा कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत दे, और फिर उसने पलटकर मुझ पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा दिया। और मेरी बहन, वो बाहर वालों का साथ देते हुए मुझे कंपनी से निकाल भी दिया। सही और गलत मैंने बहुत साफ तौर पर जांच लिया है। रिश्वत मांगने वाले तो तुम ही थे। माँ, पापा, आप उनसे मिलकर समझ जाएंगे, और मैं भी। रिवर सिटी का वेंस परिवार, विक्टर, सबका स्वागत करने आया हूँ। विक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, बेशक मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ स्टर्लिंग ग्रुप के नए प्रेसिडेंट के पदभार संभालने पर। नया प्रेसिडेंट? कौन सा नया प्रेसिडेंट? स्टर्लिंग ग्रुप का नया प्रेसिडेंट कोई और नहीं, स्वामी साइमन स्टर्लिंग है। विक्टर, हमारे परिवार के बिजनेस में तुम्हें बोलने का कब से हक मिल गया? दीदी, तू बस एक औरत है, छोटी सोच वाली और भोली। तू तो अपना दिमाग भी किसी बूढ़े आदमी पर खो बैठी। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई अधिकार है स्टर्लिंग ग्रुप को आगे बढ़ाने का। तो आज दादाजी के जन्मदिन के भोज पर मैं यह घोषणा करता हूं कि स्टेला स्टर्लिंग को स्टर्लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट पद से हटाया जाता है और मैं यह जिम्मेदारी संभालूंगा। साइमन, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? साइमन, तुम्हारी बहन के पास 40% शेयर हैं। प्रेसिडेंट का पद तुम ऐसे नहीं ले सकते। इसके अलावा बाकी शेयर होल्डर्स मानेंगे नहीं। कौन कहता है शेयर होल्डर्स मानेंगे नहीं? कैपिटल सिटी का लॉसन परिवार। बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई।
अगर तुम ना होते, अरे आज के इस दौर में शायद ही कोई ऐसे लोग हों लोग जो आप जितने दयालु और बहादुर हों। बस आप ठीक ठाक रहें, बस इतना ही काफी है। और एक बात और, मैं कोई जवान लड़का नहीं हूँ, मैं तो 50 का हो चुका हूँ। क्या 50? मैं 47 की हूँ। आपकी उम्र तो मुश्किल से 30 लगती है। सुनिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मुझे जल्दी में जाना है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं आपको रोकूं नहीं। दुनिया की गलतियों को सुधारने का साहस रखना ही सच्चा केयरफ्री लाइफ है। सिस्टम एक विशेष पुरस्कार प्रदान करता है। स्वामी अब दुनिया की किसी भी कंपनी को चुन सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं उसकी पूर्ण स्वामित्व हक। दुनिया की कोई भी कंपनी, उसकी बाद में बात करेंगे। मुझे जन्मदिन के भोज में देर हो रही है। अरे हाँ, मुझे वो यूथ पिल लेनी चाहिए जो पिछली बार नहीं ली थी। कैपिटल सिटी के लॉसन परिवार के युवा मालिक ने अपनी पहुंच रिवर सिटी तक बढ़ा दी है। अब उसकी जरूरत नहीं है। मिसेज स्टर्लिंग, ये रहे स्टर्लिंग ग्रुप के सारे शेयरधारक। वे सभी साइमन को सीईओ बनाने के लिए सहमत हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बस उस फोन कॉल का इंतजार करो। मिसेज स्टर्लिंग, हम आपको सूचित करने आए हैं कि हम सभी साइमन को स्टर्लिंग ग्रुप का नया सीईओ बनाने का समर्थन करते हैं। तुम सबने मेरे परिवार के साथ मिलकर इस साम्राज्य को खड़ा किया था। मेरे दादा और पिता ने तुम्हें शेयर दिए थे और आज यहीं उनके सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर स्टर्लिंग परिवार को निगल जाने की। वैसे भी हम केवल साइमन का समर्थन करते हैं। इसकी सपने में भी कल्पना मत करो। अगर तुम में से हर एक ने भी साइमन का समर्थन किया तो भी उसके पास सबसे ज्यादा 35% ही होगा, जबकि मेरे पास 40% है। अरे मुझे मत भूलना, मिस्टर लॉसन और मैंने शेयर बाजार में चाल चली है। मेरे पास 5% है और मिस्टर लॉसन के पास और 35%। तो अब साइमन के पास है 55% हिस्सा, एक नियंत्रणकारी हिस्सा। तुम लोग स्टेला, तू बेवकूफ औरत, इस बार मैं तुझे मेरे सामने घुटने टेकवाऊंगा और अपनी बाकी जिंदगी मेरी सेवा में लगवाऊंगा। विक्टर, मेरी बेटी, तुम्हारी उसके बारे में सोचने की हिम्मत कैसे हुई? अरे पापा, शांत हो जाओ। मेरी बहन किसी न किसी के बिस्तर पर तो जाएगी ही, फर्क क्या पड़ता है कि वह कौन है ना? वैसे भी मैंने पहले ही वादा कर दिया है मिस्टर वेंस को, मुझे सीईओ बनना है और वह उसके पास जाएगी। साइमन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? स्टेला तो तुम्हारी अपनी बहन है। जब उसने मुझे कंपनी से निकाला, क्या उसने कभी मुझे भाई समझा? स्टेला, तुम अच्छा बर्ताव करो और कुछ सेक्सी पहनना। आज रात अपना व्यवहार ठीक रखना और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें ऐसा लगे जैसे तुम स्वर्ग में हो। मेरी औरत, तुम्हारी उसके बारे में सोचने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। नंबर। स्टेला, ये कौन है? इनका नाम आर्थर है और यही वो शख्स हैं जिन्हें मैंने जीवन साथी चुना है। ये 50 साल का है। ये कैसे दिखता है कि बस 20-30 साल का लगता है। ये तो सेलिब्रिटी जैसा है और अगर बाहर जाएगा तो लड़कियां इस पर फिदा हो जाएंगी। मिस्टर, आप अचानक से फिर से इतने जवान कैसे हो गए? वो बाद में समझाता हूँ तुम्हें। बस बातें पूरी हो गईं। अब मैं हूँ स्टर्लिंग ग्रुप का सीईओ, तो तुम सबको मेरी बात माननी होगी। स्टर्लिंग ग्रुप का सीईओ? तुमने कब अपनी बहन की जगह चुराई? ये तुम्हारा क्या लेना देना? ओ नीड सिक्योरिटी गार्ड। सुन लो, ये मत सोचना कि थोड़ा मेकअप कर लेने से तुम जवान आदमी बन गए हो। आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। इसने चुपके से संपर्क किया है रिवर सिटी के वेंस परिवार से और कैपिटल सिटी के लॉसन परिवार से, स्टर्लिंग परिवार को निगलने की कोशिश में। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। स्टर्लिंग परिवार को कोई छेड़ेगा नहीं। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षा? किससे? हाँ, स्टर्लिंग परिवार अब साइमन का है, पक्का है। उन सभी को बाहर कर दिया जाएगा, साइमन के हाथों सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जब वह दिन आएगा, तुम्हारी महीने की $3000 की मामूली सैलरी से तुम उनका सहारा कैसे दे पाओगे? तो तुम लोगों के पास असल में कितने शेयर हैं? दूसरे शेयर धारकों के पास 20% है। साइमन के पास खुद 15% है। इसके अलावा वैंस परिवार के 5% और हमारे लॉसन परिवार के 15%। सब जोड़ लो, यह शेयरों का 55% है। तुम एक मामूली सुरक्षा गार्ड हैं और सोचते हैं कि तुम हालात बदल सकते हैं। कितनी बड़ी बातें करते हैं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो।
तुम मामूली सुरक्षा गार्ड। पिछली बार मैंने स्टेला को ड्रग दिया था और तुम सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, लेकिन बजाय तुमने मुझे अच्छी तरह पीट दिया। देखते हैं आज तुम कैसे लड़ते हैं। तुम बच्चों से निपटना बहुत आसान है, एक झटके में। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अनुभव हमेशा जीतता है। वह 50 का है, सच में। वह तो पहले ही बूढ़ा हो चुका है। सुनो मेरी बात, स्टर्लिंग ग्रुप पहले ही मेरी मुट्ठी में है। तुम बस एक मामूली सुरक्षा गार्ड हो और तुम्हें लगता है कि तुम कोई बड़ी बात हो। बूढ़े, आज रात तेरी आंखों के सामने ही मैं स्टेला को अपने सामने घुटने टिकवा दूंगा, ताकि तू देख सके और सीख सके। लड़ाई तो खत्म हो चुकी है। चाहे तुम कितनी भी जद्दोजहद करो, बेकार है। हम 3 बड़े परिवारों के सामने तुम जैसा आम आदमी तो बस एक चींटी है। बस एक उंगली तुम्हें कुचल सकती है। राजधानी का लॉसन परिवार तो लगता है एक विशालकाय जानवर जैसा है। मेरा परिवार राजधानी में 100 साल से है। हमारे पूर्वजों के समय से ही हम पूरे उत्तरी व्यापार जगत पर राज करते आए हैं। स्टर्लिंग परिवार भी और वेन्स परिवार भी मिलकर मेरे परिवार के सामने बस चींटियां हैं। तुम्हारे परिवार की दौलत वाकई काफी है, दिखावा तो चल सकता है, चूंकि तुम लॉसन परिवार को इतना प्रभावशाली बता रहे हो। आज से कैपिटल सिटी का लॉसन परिवार मेरा है। मैं इसका नाम बदल रहा हूँ, कैपिटल सिटी का चैंडलर परिवार। तुमने अभी क्या कहा? बस एक ही शब्द से तुम सोचते हो कि ले सकते हो मेरे परिवार की सदियों पुरानी पीछा और इसे अपना बना सकते हो? बूढ़ा आदमी, तुमने खो दिया है अपनी बेहुदा दिमाग। सिस्टम, मैं कैपिटल सिटी का लॉसन परिवार चुनता हूँ, पूर्ण स्वामित्व के साथ। कैपिटल सिटी का लॉसन परिवार पूर्ण स्वामित्व स्वामी को सफलतापूर्वक ट्रांसफर किया गया। मुझे न बताओ, तुम सच में सोचते हो तुम किसी तरह के भगवान हैं या एक सम्राट जो एक ही शब्द से लोगों की भाग्य तय कर सकता है और उनके परिवारों को चुरा सकता है? लॉसन परिवार के पास है स्टर्लिंग ग्रुप का 15%। अब मैं इसे दे रहा हूँ स्टेला को। इससे स्टेला को मिलता है 55%, एक नियंत्रणकारी हिस्सा। मिस्टर, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कैपिटल सिटी का लॉसन परिवार, वे कैसे संभवतः मुझे 15% दे सकते हैं उनके शेयरों का? दादा, लुकास, लॉसन परिवार की दौलत और हैसियत, ये सब कुछ हमें हमारे स्वामी ने दिया है। आज आखिरकार हमारे स्वामी को ढूंढने के बाद मैंने लॉसन परिवार की सारी संपत्ति उनके नाम ट्रांसफर कर दी है। याद रखो, हमारे स्वामी का नाम है आर्थर चैंडलर। रुको, दादा, आप क्या बात कर रहे हैं? इतने सवाल मत पूछो। जब स्वामी से मिलोगे तो उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिखाना, नहीं तो मैं तुम्हें लॉसन परिवार से निकाल दूंगा। मिस्टर लॉसन, क्या हुआ? तुम्हारे दादा ने क्या कहा? क्यों? मेरे दादा क्यों कहेंगे कि तुम लॉसन परिवार के स्वामी हो? बताओ, तुमने मेरे दादा के साथ आखिर क्या किया? नहीं, झूठा। तुमने कैसा जादू टोना किया कि मेरे दादा का दिमाग धो दिया? बताओ। मिस्टर कैपिटल सिटी के लॉसन परिवार के स्वामी हैं। ये तो अविश्वसनीय है। ये क्या? अपनी आंखों से देखने के बाद भी मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाला। अब अपने स्वामी के सामने घुटने टेको। लुकास, लॉसन परिवार से राजधानी शहर का मेरी श्रद्धांजलि, स्वामी। चूंकि तुम्हारे अंदर लॉसन का खून है और यह तुम्हारा पहला अपराध है, मैं इस बार छोड़ देता हूँ। लेकिन अब से मैं तुम्हारा स्वामी, काम। जी स्वामी। दफा हो जाओ। मेरा धन्यवाद स्वामी। मिस्टर लॉसन, स्टर्लिंग ग्रुप के बाकी शेयरधारकों के लिए मैं उनसे सही समय पर निपट लूंगा। अब मिस्टर वेन्स, हमारे बीच के हिसाब के लिए हम अभी उसे निपटा रहे हैं। कैपिटल सिटी का लॉसन परिवार इतना बड़ा दैत्य है कि वे वैंस परिवार को एक उंगली से कुचल सकते हैं। अगर मैं उसका विरोध करता रहा तो मेरा अंत सड़क पर मरने में ही होगा। मिस्टर चैंडलर, मुझे पता नहीं था कि मैं किससे पंगा ले रहा हूँ। मैं अंधा था। मुझे मिस स्टर्लिंग को ड्रग नहीं देना चाहिए था। मुझे लोगों को लाकर आपको परेशान नहीं करवाना चाहिए था और मुझे आपसे टकराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। कृपया दया करें और मेरी जान बख्श दें। स्टेला,
तुम्हारा आदमी तो कमाल का है। विक्टर भी इतना डर गया था कि घुटने टेक कर माफी मांगने लगा। उसने तो हमारे स्टर्लिंग परिवार की इतनी इज्जत बढ़ा दी। स्टेला, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। तुम्हें उसे जरूर पकड़कर रखना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। किसी और अमीर लड़की को उसे छीनने मत देना। पापा मम्मी, क्या आप लोग अभी नहीं कह रहे थे कि वह 50 साल का है, बस एक सिक्योरिटी गार्ड है और मेरे लायक नहीं है? अरे ओह, मुझे कैसे पता चलता कि एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी असली पहचान छुपा रहा था। उसकी मौजूदगी देखो, उसकी ऊर्जा देखो। ये कैपिटल सिटी का लॉसन परिवार है नहीं, कैपिटल सिटी के चैंडलर परिवार का मुखिया है। ये तो सचमुच इतना ताकतवर और दबदबा, वह कितना शानदार दिख रहा है ना? उसे देखो, वह 50 साल का बिल्कुल नहीं लगता। वह तो 20 के दशक का लड़का है। वह अपना इतना ख्याल रखता है। अरे स्वामी चैंडलर, मुझे आपको कभी नाराज नहीं करना चाहिए था, और मिस स्टर्लिंग को भी। मैं फिर कभी आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया दया करें, कृपया, मैं दया की भीख मांगता हूँ। रिवर सिटी का वेंस परिवार और आप में से सिर्फ एक ही बचेगा। आपकी पसंद, या तो तुम खुद ही कोई जगह ढूंढो और सब खत्म कर दो, नहीं तो रिवर सिटी का वेंस परिवार धरती से मिटा दिया जाएगा। मैं खुद ही खत्म कर दूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ स्वामी चैंडलर, दया दिखाएं, कृपया मेरे परिवार को छोड़ दें। दफा हो जाओ। अरे अब तुम्हारी बारी है। दादा, पापा, मम्मी, स्टेला, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी। मैं मरना नहीं चाहता। तू इस कदर नमक हराम है, तुझे अब भी रोने का साहस है? तू उस हाथ को काट रहा है जो तुझे खिलाता है। तुम हमेशा बाहर वालों का साथ देते हो। तुमने स्टर्लिंग परिवार की सदियों पुरानी विरासत को दांव पर लगा दिया। तुमने स्टर्लिंग परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तुम्हें यहाँ रोने का भी हक नहीं है। तू शर्मनाक बच्चा है। मुझे तुम जैसा बेटा कैसे मिला? सत्ता के लिए तुम अपनी बहन को भी धोखा दे दोगे? तुमने तो उसे विक्टर के बिस्तर तक पहुंचाने की कोशिश भी की। क्या तुम्हें लगता है विक्टर और लुकास अच्छे लोग हैं? वे तुम्हें पूरा निगल जाएंगे और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं थूकेंगे। तू मूर्ख सुअर है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचपन से हमेशा बचाया है। वह हमेशा तुम्हें हर चीज में सबसे अच्छा देती थी, और तुमने बाहर वालों के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची और स्टर्लिंग परिवार के खिलाफ साजिश रची। अगर मिस्टर चैंडलर इतने सक्षम नहीं होते और उन भेड़ियों को दूर नहीं रख पाते, तो हमारा स्टर्लिंग परिवार तुम्हारे हाथों बहुत पहले नरक में घसीटा जा चुका होता। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। स्टेला, तुम हमेशा से मेरी सबसे ज्यादा परवाह करने वाली रही हो। कृपया मेरे लिए एक अच्छी बात कह दो। मैं मरना नहीं चाहता। मिस्टर स्टेला, आज दादाजी यहाँ हैं। स्टर्लिंग परिवार के मामले उन्हीं द्वारा तय किए जाने चाहिए, और एक छोटे के तौर पर मुझे उनकी बात माननी चाहिए। तो दादाजी जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। दादाजी, साइमन, क्या तुम्हें लगता है कि दयनीय बनकर और अपनी बहन से गिड़गिड़ाकर तुम बच निकलेगा? स्टर्लिंग परिवार में एक दगाबाज, बेरहम वंशज जैसे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आज स्टर्लिंग परिवार के मुखिया के तौर पर मैं यह घोषणा करता हूं कि इस क्षण से साइमन को स्टर्लिंग नाम से वंचित कर दिया गया है और निकाल दिया गया है स्टर्लिंग कुल से। और अब से तुम्हारा और स्टर्लिंग परिवार का कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब तुम अपने दम पर हो। अगर तुम कभी फिर से स्टर्लिंग नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत करोगे बाहर काम करने के लिए, या स्टर्लिंग इलाके में कदम रखने की हिम्मत करोगे, तो मुझे दोष मत देना अगर मैं कोई दया न दिखाऊं जब मैं तुझे अपाहिज कर दूंगा। नहीं दादाजी, मत करो। मैं एक स्टर्लिंग हूँ और मैं परिवार नहीं छोड़ सकता। दादाजी, कृपया मुझ पर एक बार और विश्वास करें। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। निकल जाओ, अभी यहाँ से निकल जाओ। कभी भी मुझे अपने सामने मत दिखना, नहीं तो मैं तेरे दोनों पैर तोड़ दूंगा। बाहर। स्वामी चैंडलर, अगर आज आप नहीं होते तो स्टर्लिंग परिवार पूरी तरह से लुकास और विक्टर के हाथों लूट लिया गया होता, जो मिलकर काम कर रहे थे, और यहाँ तक कि स्टेला भी उनकी साजिश का शिकार बन गई होती। यह एहसान हमारा स्टर्लिंग परिवार और इसमें शामिल हर कोई हमेशा याद रखेगा, क्योंकि आप स्टर्लिंग परिवार के रक्षक हैं और वह दामाद जिसे मैं, रिचर्ड, मंजूरी देता हूँ। इसलिए मैं स्टर्लिंग परिवार को भी आपके ही हवाले करता हूँ। 2। हाँ स्वामी चैंडलर, मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आपका प्यार मिला, इसलिए मैं इंतजाम करूंगा एक ऐसी शादी का जिसकी रिवर सिटी में चर्चा होगी। पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? पहले मुझे चिंता थी कि तुम स्टेला के लायक नहीं हो, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि मैं मूर्ख थी।
क्योंकि तुम न सिर्फ काबिल हो बल्कि स्टेला का इतने जोश से साथ देते हो और हमारे स्टर्लिंग परिवार की रक्षा करते हो। इसलिए स्टेला का तुमसे विवाह उसके लिए एक वरदान है। स्टेला और मैं स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं और मैं उसके प्रति समर्पित हूँ। स्टेला और मैं स्वर्ग में बना जोड़ा है और मैं उस पर मर मिटा हूँ। आज से मैं उसे प्यार करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। मिस्टर, तो चलो आज दादाजी के जन्मदिन के भोजन का इस्तेमाल करें तुम्हारी शादी तय करने के लिए, और मैं तुम दोनों को जीवन भर की खुशियां मनाते देखना चाहती हूँ। अरे आर्थर, तुम अपना ख्याल कैसे रखते हो? तुम तो बिल्कुल जवान दिखते हो। चलो भी अपना राज बताओ। हेलो कजिन। आर्थर, मैं एक नई जगह शिफ्ट हो गया हूँ, मिलने चले आओ। तुम शिफ्ट हो गए कजिन? अरे कुछ खास नहीं है, बस एक लग्जरी पेंट हाउस है। बस चले आओ, मैं तुम्हें पता भेज देता हूँ। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। मेरे कजिन को नया घर मिल रहा है तो मुझे उसके लिए घर वार्मिंग के लिए कुछ बहुत अच्छा लाना होगा। पता है, मैं एंटीक मार्केट जाऊंगा और उसके लिए कोई असली खजाना ढूंढूंगा। जानू, तुमने उस आर्थर को क्यों बुलाया यहाँ आने के लिए? वह तो बस एक मामूली सुरक्षा गार्ड है। वह आखिर खरीद भी क्या सकता है? पिछली बार जब उसने मदद मांगी थी तो वह एक बक्सा बेकार दूध लेकर आया था। इस बार तो और भी बेकार लेकर आएगा, और हमें उसे खाना भी खिलाना है। क्या बेकार खर्चा है। हर पैसे का हिसाब है। मैं तो $10 का गिफ्ट भी ले लूंगा। उसे लगता है कि वह यहाँ खाएगा, सपना देखता रहे। जैसे ही वह अपना गिफ्ट दे देगा, मैं बस कुछ बातें कहूंगा ताकि वह इतना शर्मिंदा हो जाए कि खुद ही चला जाए। तुम्हारा कजिन जिंदगी में कभी कुछ बन ही नहीं पाएगा। 50 साल का हो गया है, अभी भी मामूली सुरक्षा गार्ड है। तुम्हारा चचेरा भाई, उसने अपनी जिंदगी में क्या कमाया है? 50 साल का हो गया है और अभी भी सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। अरे छोड़ो भी, आज हम यहाँ इसीलिए हैं कि उसे अच्छे से पता चले कि तुम उससे कितने बेहतर हो। अरे बस करो, तुमने यह लग्जरी पेंट हाउस खरीद लिया है। बिल्कुल सही। वह लड़का, बचपन से ही वह मुझसे बेहतर स्टूडेंट था। हर टेस्ट में उसे मुझसे बेहतर ग्रेड मिलते थे। उसकी वजह से मुझे इतनी बार पिटाई पड़ी कि गिनती नहीं है। लेकिन देखो उसे कहाँ ले आया। उस पढ़ाई ने उसका क्या भला किया। आखिरकार वह भी एक सिक्योरिटी गार्ड ही बना। अरे यार, आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ठीक से शान दिखाऊं अपने इस लग्जरी पेंट हाउस की। चचेरे भाई। अरे हाँ, अरे वाह चचेरे भाई। अरे यार, वाह वाह यार, तेरा नया घर तो बहुत बड़ा है और कितना शानदार है। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं तुम्हारा कजिन हूं, आर्थर। अच्छे से देखो। अरे वाह, सच में तुम ही हो। अरे आर्थर, तुम अचानक इतने जवान कैसे हो गए? पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तो तुम्हारे बाल पूरे सफेद थे। यह तुम अचानक इतने सुंदर कैसे हो गए? तुम 50 साल के हो चुके हो, अभी भी जवानों जैसा अक्खड़पन दिखा रहे हो और प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो। त्वचा की पीलिंग करवाकर, बालों को रंगवाकर जवान बनने की कोशिश कर रहे हो। वाह, तुम्हारी स्किन मेरी स्किन से कहीं बेहतर है। ओह आर्थर, हम तो हमेशा से इंतजार कर रहे थे। बैठो। अरे यार, तुम्हारी नई जगह बहुत अच्छी है। बढ़िया लाइटिंग है, कमाल का नजारा है। ओह वाह, और लोकेशन भी बेहतरीन है। यहाँ रहना बहुत आरामदायक होगा, है ना? बिल्कुल, यह एक लग्जरी सी व्यू पेंट हाउस है। यह $400 प्रति स्क्वायर फुट है। पूरी जगह की कीमत लगभग $7,70,000 है। मेरे इलाके में सब पैसे वाले हैं। वे सिर्फ बिजनेस ओनर नहीं हैं, वे सभी एग्जीक्यूटिव हैं। तुम्हारे इलाके की तरह कचरा नहीं है, वह तो एक झुग्गी बस्ती जैसा है। ओह वैसे यार, तुम अभी नई जगह में आए हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पर लाया हूं। देखो इन्हें। फिफ्थ, आर्थर, तुम इतनी दूर से आए सिर्फ एक स्ट्रीट स्टॉल पर जाने और कुछ क्राफ्ट खरीदने के लिए?
हमारे घर की सजावट जिस तरह की है वह पूरी तरह से पश्चिमी शैली की है। ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाती उस माहौल से जो तुम ये मूर्ति लेकर आए हो। अरे बस करो, इस चीज को देखो तो, हमेशा क्यों लानी होती है यह पुरानी कबाड़ी चीजें। हमारे डिस्प्ले केस क्रिस्टल के ग्लास से भरे हैं और एनामेल की प्लेटों से। इसमें कोई इतना भद्दा फूलदान क्यों रखेगा? तुम सच में यह नहीं सोचते कि हमारा घर सिर्फ इसी किस्म के कचरे के लायक है ना? अरे टीना, तुम पूरी तरह गलत समझ रही हो। वह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, वह एक कियानलोंग काल का गिल्ट ब्रॉन्ज बुद्धा है। इसे घर में रखना सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है। और यह जो यहाँ है वह देर मिंग राजवंश के काल का है, एक फाइन फोक किल्न पोर्सिलन। यह किसी शाही भट्टी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका काम बहुत बारीक है। तो तुम्हारा कहना है कि मुझे अच्छी चीज की पहचान ही नहीं है? तुम्हारा मतलब ये दोनों कबाड़ की चीजें असल में अनमोल पुरानी वस्तुएं हैं? टीना, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैंने एंटीक मार्केट में घंटों बिताए, बस इधर उधर देखता रहा। आखिरकार ये दो चीजें मिली जो काफी अच्छी हैं। वह कांस्य से प्रतिमा $3 मिलियन की है, और यह वाली ये फोक किलन का टुकड़ा $2.8 मिलियन से भी ज्यादा की है। आर्थर, मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे तलाक ले लिया और तुम्हारा बेटा तुम्हें अपना पिता तक नहीं मानता। पहले मुझे लगता था कि गलती उनकी है, लेकिन अब साफ है यह तुमने खुद ही मोल लिया है। टीना, तुम क्या कह रही हो? ये टीना। अरे बाप रे, अपने आप को देखो, कैसी हालत में हो तुम। तुम शायद इधर उधर भटकते रहे एंटीक मॉल में, यहाँ तक कि दिमाग खो बैठे। तुम तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हो जो महीने के $3000 कमाता है। तुम्हें कंजूसी करनी पड़ती है किराए पर भी। तुम्हें $5.8 मिलियन कहाँ से मिलेंगे हमारे लिए एंटीक्स खरीदने के लिए? शायद कुछ डॉलर खर्च किए सड़क किनारे स्टॉल पर, कुछ बेकार शिल्पकारी पर, और तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें खजाना मिल गया। आर्थर, देखो, मैं बेवकूफ बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ बड़े हुए हैं। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम असल में कौन हो, तुम्हारी असलियत क्या है। कब से तुम्हें एंटीक चीजों की कीमत लगाना आने लगा? और तुमने 2 खरीद ली, ऐसी एंटीक्स जिनकी कुल कीमत $60 लाख है। मजाक कर रहे हो क्या? अरे छोड़ो भी, नहीं मैं। आर्थर, मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो। हमें जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए। तुम 50 साल के हो गए हो। ऐसे दिखावे का क्या फायदा कि तुम वो बनने का नाटक करो जो हो ही नहीं? क्या फायदा है? बिल्कुल सही। इसके अलावा तुम यह नाटक कर रहे हो अपने ही परिवार के सामने। क्या यह खुद ही मांगना नहीं है थप्पड़ खाने का? यह तो बस दयनीय है। अरे देखो, हम परिवार हैं। मैं अपने परिवार पर ऐसा फूहड़ दांव नहीं चलाऊंगा, और मैं नाटक नहीं कर रहा। कैसा रहेगा ये? मैं तुम्हें एंटीक मार्केट ले चलता हूँ। हम एक अप्रेजर ढूंढेंगे जो इन चीजों की जांच करे, फिर तुम खुद देख लेना कि ये असली हैं या नहीं। अरे छोड़ो भी, तुम्हारी बकवास सुनने का। उस समय में मैं तो घर पर रहकर शॉर्ट ड्रामा बिंज वॉच करूं। अरे आर्थर, अब समझ आया। तुम्हें तो बस मेरे लग्जरी पेंट हाउस से जलन है। मान लो तुमने जानबूझकर सड़क किनारे से 2 बेकार चीजें खरीदी, उन्हें एंटीक बताकर और दावा किया कि वे $50,80,000 की हैं। बस मेरे $50 लाख के लग्जरी पेंट हाउस से आगे निकलने के लिए। हाँ चचेरे भाई, अरे तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तो बस कोशिश कर रहा था तुम्हारे लिए तोहफे चुनने की। मेरा मकसद तुमसे आगे निकलना नहीं था। ये दूराहा अनसभ है। तुम मुझे चचेरे भाई मत कहो। तुम मेरे कोई चचेरे भाई नहीं हो। तुम्हें जानने में मुझे शर्म आती है। अपने आप को गौर से देखो। तुम तो बस 50 साल के सिक्योरिटी गार्ड हो, कोई अमीर वारिस नहीं। यह चेहरा तुम्हारा कर्ज लेकर बनवाया है ना? और यह सूट उधार के पैसों से किराए पर लिया है। तुम्हें सच में लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगा? हाँ, ढोंगी। देखो, इस घर में तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। एक दिखावटी गरीब रिश्तेदार। जल्दी करो, अपना सामान ले लो और मेरे घर से निकल जाओ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी तुलना मेरे पति से करो? यहाँ से जितना दूर जा सकते हो चले जाओ, जितना हो सके। अब से तुम कभी भी मेरे घर में कदम नहीं रखना। तुम लोगों ने खुद कहा है, आज आना मेरी गलती थी। जल्दी करो, अभी निकल जाओ, निकम्मा। आर्थर, मैं गलत थी। आर्थर, मैं अब तलाक नहीं चाहती। मैं तलाक नहीं ले रही हूँ। चलो फिर से शादी कर लेते हैं।
जब तक तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो, अब से मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी। पापा, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं घुटनों के बल बैठकर माफी मांगूंगा, ठीक है? कृपया, आप मेरे पिताजी हैं तो चिंता मत करिए। मैं वादा करता हूँ कि अब से आपके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा और आपको फिर कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, ठीक है? हनी, मैं कभी आपसे फिर बहस नहीं करूंगी। मैं गलत थी और यह सब मेरी गलती है। हनी, क्या तुम रोकर और चिल्लाकर यह नहीं कहती थीं कि तुम उससे तलाक लेना चाहती हो और कहती थीं कि तुम फिर कभी स्वीकार नहीं करोगी इस बेकार पति को? तो फिर तुम अब मेरे घर में घुटनों के बल क्यों हो उससे भीख मांगते हुए? बिल्कुल सही। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि वह बेकार है, पैसा नहीं कमाता और उसकी पूरी जिंदगी वह एक मामूली सुरक्षा गार्ड ही रहेगा बिना किसी भविष्य के? तुम पागल हो। पहले मैं अंधी थी, मुझे पता नहीं था। मेरे पति की असली पहचान। मेरे पति बिल्कुल भी कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। वह तो हैं कैपिटल सिटी का चैंडलर परिवार के मुखिया। क्या कैपिटल सिटी में चैंडलर परिवार? चैंडलर परिवार के मुखिया? चैंडलर परिवार असल में एक टॉप टियर अमीर परिवार है जिसकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। मैं ये कैसे भूल सकता था? संपत्ति 100 अरब डॉलर से ज्यादा, तो इसका मतलब है कि उसने जो तोहफा दिया वह असली पुरानी वस्तु है। हे भगवान, यह पुरानी वस्तु 50,80,000 डॉलर की है। पापा, मैं अंधा था, एकदम बेवकूफ। यह सब क्यान जियोबेई की वजह से है। उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। पापा, मैं आपका अपना खून हूँ। खून का रिश्ता पानी से गाढ़ा होता है, पापा। मैंने पहले ही कह दिया था, हमारा आपस में सब कुछ खत्म हो गया है। तुम मेरी पत्नी नहीं हो और तुम मेरे बेटे नहीं। आर्थर, कृपया शांत हो जाइए। उन्हें बस अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता, तो कृपया बड़े दिल से उन्हें माफ कर दीजिए। देखो जेसन, तो आखिरकार तुम्हारा अपना खून है। खून पानी से गाढ़ा है। तुम ऐसे रिश्ता तोड़ कैसे सकते हो? तुम्हारी पत्नी को सिर्फ एक पल का भ्रम हुआ था। बस उन्हें सब ठीक करने का एक मौका दो। हाँ आर्थर, मेरा मतलब हम सब परिवार हैं। इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? ओह टीना, तुम माहौल नहीं पढ़ सकती। आर्थर का लाया गया तोहफा बहुत भारी है, उसे लेने में उसकी मदद करो। आर्थर, तुम जानते हो तुम्हारा लाया गया तोहफा हमारे घर में बिल्कुल फिट बैठता है। ओह, पूरब और पश्चिम का मिलन। मैं इसे संजोकर रखूंगी और तुरंत प्रदर्शित करूंगी। दफा हो जाओ। सुनो, तुम दोनों अभी नाटक बंद करो। किसने मुझे नाकारा कहा था मेरा तोहफा सस्ता कचरा है। मुझे बाहर फेंकने की कोशिश की, मुझे दफा होने को कहा। अब जब तुम जानते हो मैं चैंडलर परिवार का मुखिया है, तुम चापलूसी कर रहे हो और खजाना हड़पने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? चचेरे भाई, मुझे चचेरे भाई नहीं कहो। मेरे तुम जैसा चचेरे भाई नहीं है। मैं इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम दोनों उस समय तुम मुझे गरीब होने के कारण तुच्छ जानते थे और रोज लड़ते और नाटक करते थे, तलाक की मांग करते थे। तुमने कहा था कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। हाँ, अब जब तुम्हें पता चला कि मैं धनी और ताकतवर हूँ, तुम रोने और मिन्नतें करने लग गए। फिर से शादी करना चाहते हो और मुझे पिता कहना चाहते हो, ऐसा है? तुम लोग सामाजिक स्तर बढ़ाने के लिए चढ़ाई करने वाले मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। हनी, मुझे एक और मौका दो। हम दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बस माँ, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरा एक नया बेटा भी है। अगर तुम फिर मुझे परेशान करोगे, मैं तुम्हें इसका खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। हनी, ऊहा, मैं सचमुच आंखों से देख नहीं पाई। मुझे इसका पछतावा है। मेरा सब खत्म हो गया। मैंने सब कुछ गंवा दिया। $5 मिलियन फिर से गंवा दिए। सब कुछ चला गया।